तमाम जितनी भी उसके दरवाज़े खुल जाते हैं हर हवाले से कि हम अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतर कर सकें, कुछ शुक्र कर सकें, कुछ ज़िक्र कर सकें, कुछ सब्र कर सकें, कुछ अल्लाह से बातें कर सकें। कहते हैं कि वाकई में अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। ये बात सुनी, हमेशा से सुनी, अल्लाह का शुक्र करो, कोई भी सिचुएशन हो अल्लाह का शुक्र अदा करो, ये सिचुएशन हो अल्लाह का शुक्र अदा करो, ये हो गया। अच्छा, अब अंग्रेज़ी कहावत देखें तो आप ये देखिए जी, हाफ ग्लास फुल देखने के लिए हमें बताया गया कि भाई आधा ग्लास भरा हुआ देखो, आधा ग्लास खाली क्यों देखते हो? क्योंकि जब हम आधा ग्लास खाली देखते हैं तो वो नाशुक्रेपन में आ जाता है। जो है क्या हम उनको कभी गिनते हैं? जो है क्या कभी हम कहते हैं कि अल्लाह जी तेरा शुक्र कि मेरी आज आँख खुल गई, अल्लाह तेरा शुक्र मैं सांस ले रहा हूँ, अल्लाह तेरा शुक्र मेरे हाथ पांव चल रहे हैं, अल्लाह तेरा शुक्र मैं खुद चल के अपने बिस्तर से अपना मुंह धोने जा रही हूँ, तैयार होने जा रही हूँ, अल्लाह तेरा शुक्र मैं सब चीज़ों से वो सुन सकती हूँ, देख सकती हूँ, महसूस कर सकती हूँ। क्या इन छोटी छोटी चीज़ों का हम शुक्र अदा कर पाते हैं? मैं अपनी अगर बात करूँ, मैं किसी और की बात नहीं करूँगी, मैं भी भूल जाती हूँ क्योंकि मैं भी ख़ताकार हूँ, सयाकार हूँ। अल्लाह पाक से मांगती हूँ कि अल्लाह पाक इस माह रमज़ान के सदक़े से मेरी इतनी हिदायत फरमा दे कि मैं वो बंदा बन जाऊँ जो आप मुझे देखना चाहते हैं। अब बात करते हैं उस बात की कि क्या अल्लाह ताला देगा? अल्लाह ताला ही देगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाह ही काफ़ी है। तो अगर अल्लाह ही देने वाला है तो मेरे मांगने में डाउट क्यों है? इसका मतलब है कहीं ना कहीं उसकी बेसिक मेरे साथ इशू है, मेरे मांगने में इशू है, मेरे मांगने के यकीन और ईमान पर इशू है। तो अगर वही ज़ात नहीं, यकीनन वही ज़ात देने वाली है, तो मैं उससे मांगते हुए ये क्यों ना मांगूं कि रब ताला अगर मेरे हक़ में बेहतर है दीन दुनिया और आखिरत के लिए तो मुझे दे दीजिए। इस्तिखारे की दुआ और क्या है? यही है कि अल्लाह पाक अगर दीन दुनिया और आखिरत के लिए, आखिरत के लिए मेरे लिए बेहतर है तो मुझे अता कर दे। कल की अगर बात करते हैं तो प्रोग्राम में जब हम ट्रांसमिशन में थे तो कल बड़ी प्यारी बात हुई थी। हमने वहीं के वहीं हमारी टीम ने डिसाइड किया भाई इसको हम 30 दिन लेके चलेंगे। पहला सेगमेंट में जब आपकी इरम से और डॉक्टर मिराइल से मुलाकात हुई तो हमने बात की इस बारे में कि वो क्या 1% चेंज होना चाहिए हम सब की पर्सनालिटीज़ में, हम सब के लाइफस्टाइल में, हम सब की प्रैक्टिसेस में, हम सब की शक्ल में, जहन में, बातों में, वो क्या होना चाहिए। तो कल के सवाल पर बेस करते हैं हम आज की ट्रांसमिशन कि कल वो 1% चेंज या 1% चेंज आपने अपनी शख्सियत में क्या डाला। मैं अपनी बात करती हूँ। मैं इससे पहले कि मैं अपनी बात बताऊं, मैं जिसने इन 2 सेगमेंट जो करने वाले लोग हैं वो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हमारे साथ होंगे, लेकिन सबसे पहले मैं बुलाऊंगी डॉक्टर मिराइल को, हमारे साथ नशरियात में शामिल भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। दूसरा रोज़ा और मुबारक। बड़ी भाई मसरूफ़ आप लोगों की तो हिम्मत है वाकई। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं, बर्दाश्त तो हमारी मजबूरी नहीं है, अब करना हम क्या कर सकते बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन शुक्र करके सही 1% कर करके, वाह वाह वाह। तो बात यह है कि सहरी में भी मसरूफ़ माशाल्लाह आप सब लोग जितने भी हमारे अपने हर जगह जा रहे हैं, आ रहे हैं। तो सब 1% की बात आप लोगों ने और इरम ने कल की थी। थोड़ी देर में इंशाल्लाह इरम भी हमारे साथ होंगे, हमारे नात खां, सना खां, हमारे शुरका, सब लोग हमारे साथ होंगे और इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद शेफ जलाल भी साथ होंगे। लेकिन वो 1% आपने कल बात की थी, जैसे कि आपने कहा था 1% के खजूर से खोलिएगा। आपकी तरफ से कल का 1% ये था। मैं अपना बताने से पहले आपसे पूछूंगी, आपने 1% वो खजूर से खोला? यस, पक्का पक्का लाइव हैं। सोच अभी भी आप मेरा बैग खोलेंगे उसमें मेरी खजूर और पानी साथ होता है। अच्छा, जमजम का तो मुझे पता था, खजूर भी साथ है। खजूर भी साथ है। खजूर भी साथ। तो आपने खजूर से खोला? यस, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब इरम वाले 1% की बात करते हैं। तो कल किसी को माफ किया या कल किसी से माफी मांगी? माफी तो नहीं मांगी, नहीं, थोड़ा सा माफ किया। थोड़ा सा माफ। ज्यादा लोगों से इतना मसला है नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे माफ कर दिया? नहीं, फंस गई मैं। अच्छा, फिर तो बस थोड़ा सा तो मैंने कहा अच्छा वो एक सामने वाला कोई इंसान आपसे माफी मांग रहा है तो मैं थोड़ा सा रूट चल रही थी तो मैंने इट्स ओके, छोड़ो, माफ किया। यस, ठीक है। मैंने कल क्या किया आप दोनों को सुन के, अच्छा कल अफ्तारी में क्योंकि पहला रोज़ा था तो ज़ाहिर ट्रांसमिशन भी होती है, बहुत सारी चीज़ें साथ चल रही होती हैं। रिजवान ने अजान भी दी और मुझे उसकी टेंशन थी कि माशाल्लाह बहुत प्यारी अजान थी। कल वकार और रिजवान ने, फिर हसन ने इतनी पुर रौनक, पुर नूर, बहुत ही रूह परवर जो है वो यहाँ के जो है वो कैफियत थी माशाल्लाह। तो मैंने जो है वो जब अजान दिया था तो मैंने कहा ऐसे तो रोज़ा है इसका भी ना, तो कैसे जल्दी से खोलेगा। तो एक खजूर सामने मेरी थी क्योंकि हबड़ दबड़ मची हुई थी, तो एक मैंने अपने हाथ में रखी थी, वो मैंने आधी उससे खजूर से खोला। मैंने कहा चलो, मैंने डॉक्टर साहबा का 1% नहीं 0.5% तो कर लिया। उसके बाद मैंने लाइव सबसे माफ़ी मांगी
आप लोगों के सामने जबरदस्त, सबसे माफ जिससे भी मेरा जिसकी वजह से दिल आजारी हुई हो जाने अनजाने में। दूसरी चीज़, मैंने रात में सहरी से पहले जो मैं एक छोटी सी नींद ली थी ना, मैंने ये किया, मैंने अल्लाह पाक से कहा, अल्लाह पाक मुझे नहीं पता मैं जिसका जान अनजाने में दिल दुखाया हो, अल्लाह पाक आप मुझे माफ कर दीजिए, और मुझे माफ मैंने भी सबको किया अगर मेरा भी दिल। तो मैं क्या चाह रही हूँ कि 1% अगर चेंज आता रहे डॉक्टर साहबा हमारे अंदर, तो आई थिंक ये प्रैक्टिसेस कहीं ना कहीं हम अपनी लाइफ में अगर 30 दिन का 3 प्रैक्टिसेस भी बना लें तो बुरा नहीं है। आपको खुद फील होगा कि आपका दिल कितना हल्का हो गया है, कितना हल्का हो गया, आपका सोचने का अंदाज कितना चेंज हो गया, आपको हर चीज़ खूबसूरत लगेगी। बिल्कुल ऐसा और हर चीज़ का जो रिजल्ट है वो आपको लगेगा अरे ये तो मैं यही चाहती थी। बिल्कुल ऐसा बस वो आपके अंदर जो चेंज आएगा वो आपको रिजल्ट के तौर पे अल्लाह ताला दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो आप और डॉक्टर साहब आज आप और इरम तैयार हैं आज का जो 1% देने के लिए। वेरी गुड, होमवर्क इज डन। और आज की ट्रांसमिशन भी जो है ख्वातीन हज़रात इसी हवाले से कि आप हमें ज़रूर कॉल करके शेयर कर सकते हैं कि कल आपने वो जो 1% अपनी शख्सियत में, सोच में कुछ भी अगर आप फ़र्क लाए वो हमें ज़रूर बताइएगा। प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं और हमारे दो बहुत ही प्यारी आवाज़ें जिनसे हमने प्रोग्राम का आगाज़ किया, उनमें से एक की आवाज़ से जो है वो आगे बढ़ते हैं। इस नशरियात को लेकर बरान रहमत में वक़ार की आवाज़ से हम नात सुनते हुए आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह। और आप दोनों आ चुके हैं माशाल्लाह से। इरम ने भी हमें तकरीबन ज्वाइन कर लिया है इस वक्फे के बाद इंशाल्लाह। आइए आप दोनों यहाँ पे बैठिए और बारान रहमत इस वक्फे के बाद जारी। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बारान रहमत पावर्ड बाय डालडा, ऑलपर्स एंड लाइव बॉय। मिलते हैं इस छोटे से वक्फे के बाद, रहिएगा हमारे साथ। मैं हूँ माया खान। एक बार फिर बरान रहमत में आपको करते हैं खुश आमदीद। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बरान रहमत पावर्ड बाय डालडा, ऑल पर्सन लाइव बॉय। अब हमारे साथ बराह रास्त हैं इस वक्त आज के नेटवर्क पर, और हमारे साथ हमारी प्यारी सी मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल और बहुत सारे प्यार भरी नेशनल हमारी बहन इरम मौजूद हैं। डॉक्टर साहबा भी आ चुकी हैं। इरम आप थोड़ा सा लेट हो गए, लेकिन इतनी प्यारी हम लोगों ने बातें शुरू की जो आपको नहीं पता, डॉक्टर साहबा ने मेरी बातें सुनी और वो इम्प्रेस हो गई हैं मुझसे। बहुत इम्प्रेस होकर बैठी हुई हैं, वो लग रहा है बहुत इम्प्रेस्ड है वो। और आप दोनों को भी खुश आमदीद भाई, बहुत प्यारे प्यारे लग रहे हैं दोनों, बहुत हसीन लग रहे हैं। अच्छा इरम, कल जब हमने 1% की बात की थी, आज हमने प्रोग्राम के आगाज़ ही 1% की बात से किया। हमने लोगों को कह दिया कि आप हमें कॉल करके बता सकते हैं कि अगर आपने अपनी ज़िंदगी में कोई भी 1% चेंज, इरम वाला या डॉक्टर साहबा वाला, कि भाई आपने खजूर से रोज़ा खोला या नहीं। लेकिन मैं एक बहुत अच्छी स्टूडेंट हूँ, मैंने आप दोनों की बात मानी और मैंने दोनों के काम जो है वो किए ईमानदारी के साथ। आपने कल 1% अपना और डॉक्टर साहब वाला किया कि नहीं किया? मैंने अपना वाला 1% जो था वो चांद रात को ही कर दिया था। ठीक हो गया, क्योंकि रमज़ान की जब शुरुआत हुई और आप मगरिब के बाद जब कुछ नवाफिल पढ़ते हैं और सूरतें पढ़ते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, वो है ना कि जब आप किसी हसीन और जमील घर या महल में दाखिल हो रहे होते तो आपकी क्या कोशिश होती है कि अपने लिबास से लेके अपनी रूह को हर चीज़ को चमका लें। तो बस ये है कि जब इस मंथ का भी पता था, चांद देखने की ज़रूरत नहीं थी कि जी रोज़ा है, तो मेरी कल चांद रात को ही ये कोशिश थी कि जो भी मेरी दस्तरस में लोग हैं तो मैं उनसे माफ़ी मांग लूँ। और बाकी ये है कि किसी को माफ़ ना करके क्या करना है माया। सही बात, थोड़ी देर के लिए दिल दुखता है, लेकिन फिर ये सोचती हूँ कि ना जाने कौन कौन सी खताएं वो रब माफ़ करता है, क्योंकि अगर उसने माफ़ ना की होती तो आज शायद जिन सूरतों में हम मौजूद हैं वो होते नहीं होते। तो इसलिए हमें ये हक ही नहीं पहुँचता कि हम किसी को माफ़ ना करें। बिल्कुल आपने सही बात की इरम, और आपकी बात से वही वाली बात होगी कि वो अता पे अता किया जाता है। हम कितने गुनाह करते हैं, सोते हैं, फिर उठते हैं, हमारा दाना पानी होता है, हमारे लोग होते हैं। मैं कहती हूँ अपने देखने भी आसपास कितनी बड़ी नेमत है। ये ट्रांसमिशन मेरे लिए कितनी बड़ी नेमत है। सब लोगों से मुलाकात होना कितनी बड़ी नेमत है। जिस दिन फ़रहान भाई मुर्तज़ा भाई के साथ मैंने डिसाइड किया कि मैं रमज़ान, हालांकि मेरा कोई इरादा नहीं था, हमारी शूट्स थी, लेकिन जब डिसाइड कर लिया ना तो मैंने कहा अल्लाह पाक मैं तेरे नाम से गई थी, मैं तेरा नाम से शुक्र अदा करती हूँ कि मेरे लिए तूने इसी में बेहतरी रखी है। बेशक। तो ईमान यही है कि देने वाला वही है। अगर जो वो दे रहा है उस पर हमारी एग्रीमेंट नहीं होती तो इसका मतलब है फॉल्ट मुझ में है, वो तो मेरा बुरा कभी चाह ही नहीं सकता, कभी नहीं, मुमकिन ही नहीं, मुमकिन ही नहीं है। सो आज हम किस 1% के बारे में बात कर रहे हैं? इरम आपसे शुरू करेंगे। मैं कहूँगी आज का 1% क्या, और आपकी कॉल सा कर रहे हैं इंतजार। आज का माया मैं समझती हूँ 1% ये है और होना चाहिए सबके लिए कि देखो लोग
कब्रिस्तानों में जाते हैं, सबको पता है कि वहाँ मुर्दा जिस्म दफन होते हैं, बिल्कुल ऐसे माना बड़े प्यारे उन मिट्टी के नीचे लेटे हुए होते हैं, लेकिन हम कितनी कोशिश करते हैं ना कि किसी कब्र पे पैर ना आ जाए, किसी सही कब्र बात की है। बेहुरमती ना हो जाए, बात है। कहीं कोई ऐसी चीज़ उस कब्र पे ना गिर जाए, बल्कि फूल लेके जाते हैं कि अपने प्यारे के साथ साथ दूसरों की कब्रों के ऊपर सही भी हम बात वो है, फूल आप डाल दो दें। देते हैं साथ तो साथ। ऐसा कुछ जिंदगी में क्यों नहीं करते? फिर हम जिंदगी में क्यों नहीं वाह। सोचते? हम आगे चलने की दौड़ में, आगे निकलने की दौड़ में, कुछ ज़्यादा पाने की दौड़ में कितने अपनों को पैरों तले रोनते चले जाते हैं, कितनों को अपनी ज़बानों से वो ज़ख्म देते चले जाते हैं। अल्लाह। हम ये सोचते ही नहीं हैं कि जब हम मुर्दों का इतना एहतराम कर रहे हैं तो ये तो ज़िंदा है, ये एहसासात रखते हैं, कैसे ये करें इरम? दिल रखते हैं। उसके लिए देखो, बात ये है कि अगर आपको अपना दर्द महसूस होता है तो इसका मतलब है कि आपके अंदर एहसास जिंदा है। दर्द महसूस होता है तो एहसास आपके जिंदा अंदर है, एहसास ठीक जिंदा हो है। गया। लेकिन अगर आपको दूसरे का दर्द महसूस होता है तो इसका मतलब है कि आप जिंदा हैं और आप इंसान हैं। तो अगर इंसानियत की मेराज को पाना है तो आज से ही दूसरे का दर्द महसूस करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब आप दूसरे का दर्द महसूस करेंगे ना, तो चाहे इतनी सी करें, ये कोशिश ज़रूर करेंगे कि ऐसा क्या काम करूं कि कुछ कमी आ जाए। और सरकार अलैहिस्सलाम की एक हदीस का मफहूम है कि अगर तुम किसी की मदद खुद नहीं कर सकते तो किसी और से उसकी सिफारिश कर दो, इसमें भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें नवाजेगा। तो हम आज 1% ये लेकर जा रहे बिल्कुल। हैं कि जो हम हमारे अपने चले गए हैं दुनिया से, हम उनका इतना एहतराम करते हैं, ख्याल करते हैं, एहतियात करते हैं, तो जो जिंदा हैं उनका क्यों नहीं? करें। बिल्कुल ठीक है। आई थिंक ये बहुत ज़बरदस्त एक लर्निंग है। तो मैं इन दोनों से शुरू करती हूँ। आप दोनों ठीक है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग खुश हैं ना? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आप हैं तो इसलिए हम अब ज़्यादा खुश हैं। गॉड ब्लेस यू। आप दोनों ठीक हैं ना? कोई तकलीफ है तो बताओ मुझे, मैं अभी, है ना, दोनों ठीक है? आदत हो जाएगी उसके साथ है ना? जो जिंदा हैं, पास हैं, उनका ख्याल कर लो, उनका आप पूछ लो कि वो खैरियत से हैं कि नहीं बिल्कुल है। ऐसे ही। तो अब चलते हैं डॉक्टर साहबा की तरफ। मैं बड़ी मज़ेदार, आज मैंने सिद्रा की एक हमारी जो एंकर हैं आज की, उन्हें बड़ी अच्छी एक बात कर रही थी और डिस्कशन चल रही थी, वो मैं आप लोगों से ज़रूर करना चाहूँगी क्योंकि वो इरम की बात से कनेक्टेड है। डॉक्टर साहबा, आपकी तरफ से बीइंग अ न्यूट्रोपैथ, बीइंग हर्बलिस्ट, आप क्या समझती हैं? कल खजूर वाली आपने एक बात कही, क्या करना चाहिए हमें एक 1% चेंज आज अपनी हेल्थ वाइज? हेल्थ वाइज करना है, रूहानी दोनों बताएं। चलें ठीक है। पहले हेल्थ वाइज बता देती हूँ कि पहली चीज़ ये कि हम आर्टिफिशियल चीज़ों की तरफ बहुत जा रहे हैं। आर्टिफिशियल बैक टू नेचर, मेरा एक ही हमेशा होता है बैक टू नेचर। बैक टू कि रोज़ा आपको खोलना है, मैं रोज़े की बात करूँगी इफ्तार के हेल्थ के हवाले से, कि पानी के साथ रोज़ा खोलें। खजूर नहीं है, बहुत से लोग खजूर नहीं खाते या नहीं खा सकते, तो पानी है या फ्रेश जूस, कोई भी आर्टिफिशियल फ्लेवर रोज़ा खोलते वक्त बाद में आप पी लीजिए। ठीक है। जो पहला सिप आप ले रहे हैं खजूर का है तो बेस्ट है, नहीं तो दूसरा सादा, जो क्या सादा कह लें उसको, कि ज़िंदगी को सादा कर दीजिए, कि बहुत ज़्यादा लवाजमात के बजाय पहला सिप आपने सादे पानी का लिया, तो ये तो आपका हो गया हेल्थ के वजह से। इसलिए कि एकदम से जब शुगर जाती है तो वो आपके लिए नुकसानदेह होती है। ठीक है। खजूर की शुगर अलग है, लेकिन आर्टिफिशियल शुगर की बात ठीक हो गया। दूसरा जो मैं कहना चाहूँगी हेल्थ के हवाले से, जो कि हर तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी ज़िंदगी से ना निकाल दीजिए। अच्छा, ना और नो में फ़र्क है, इसलिए कि आप ये ना सोचें कि हम नो को मना करें, नो कहना आना चाहिए। नो कहना आना चाहिए। हम हर किसी को हाँ जरा नहीं सा कर खामोशी सकते, की दर्खास्त फ्लोर पे जी। लेकिन ना का मतलब ये है कि हम बात करते हैं कि बेटा ये ना करो, चोट लग जाएगी। हम ना करके उसको अब फ्यूचर बता रहे कि चोट लग जाएगी, क्लास को हाथ नहीं लगो टूट जाएगा। ना हर चीज़ में आ रहा है। हम अपनी ज़िंदगी से ना निकाल दें, आप देखिए आपका हर चीज़ चेंज हो जाएगी। और जो चीज़ों को ना करना चाहिए उनको ना करना आना चाहिए। वो नो जो है ना, वो होना ज़रूरी है, किसी का आप हर किसी को यस करके नहीं जी सकते। लेकिन ना का इस्तेमाल करना, ना का इस्तेमाल कि हम नेगेटिव वर्ड कह लें आप, कि ये करोगे तो ये ना करो वरना चोट लग जाएगी, ये ना करो तुम्हें तकलीफ पहुंचेगी, ये ना करो तुम्हें वो हो जाएगा। तो ये जो ना का लफ्ज़ पहले है, नेगेटिविटी पहले आ गई है किसी भी काम के होने से पहले, तो वो काम कभी भी आपका उस तरह से नहीं होता जिस तरह से उसको होना चाहिए। तो वो नेगेटिव वर्ड जो है निकाल देंगे, आप अपना मैसेज पहुंचाएंगे, तो आप देखेंगे उसके रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। ग्रेट ग्रेट। मैं फ्लोर पे थोड़ी सी खामोशी की दरखास्त कर सकती हूँ? थैंक यू सो मच जी। लाइव है हम लोग, थैंक यू। अच्छा इरम, आप अभी बात कर रही थी और डॉक्टर साहब आप लोग भी बात कर रहे थे अभी
दूसरों के एहसास को समझना। मुझे जो एक बात आपसे अभी याद आई कि कोई हमारे पास जो ट्रांसमिशन में भी देखती थी, वो बड़ी ही अच्छी गुफ्तगू हो रही थी, और मैं सिद्रा को और उनकी पूरी टीम को जो है मुबारकबाद दूंगी कि इतना अच्छा जिक्र और इतनी अच्छी डिस्कशन होने पर कि मैंने भी सोचा कि भाई क्यों ना मैं आज आप दोनों से इस बारे में बात करूं। कोई दर्द अपना आपके पास लेकर आता है, उससे पहले हम अपने दर्द बताना शुरू कर दें। बड़ी प्यारी बात थी। मतलब आई डीपली कंग्रेचुलेट योर टीम कि आपने बड़ी अच्छा जिक्र किया, और मैंने ये बात सोची कि हाँ वाकई हम किसी से एम्पैथी की उम्मीद तो रखते हैं, लेकिन किसी की एम्पैथी की उम्मीद बनते नहीं हैं। क्या चीज रोक जाती है? अपने लिए एहसास है, अगले के लिए नहीं, क्यों? बात इंसानियत, देखो इंसान और जानवर में फ़र्क क्या है, एक अक्ल का, एक शऊर का, कि जब हम देखते हैं कि शेर हमला करता है तो अक्सर हमने देखा कि माँ तो फिर भी रुक जाती है। और मुझे वो वीडियो बहुत हमेशा दर्द देती है कि जब मैं देखती हूँ कि वो मगरमच्छ सारे आ रहे हैं और हिरन का बच्चा है, तो वो नहीं तैर पा रहा, तो माँ दोबारा कूद गई और उसने उसको सेव कर लिया। लेकिन जहाँ इतने बड़े बड़े झुंड होते हैं और उसमें जब शेर शिकार करता है तो सब खड़े होके देख रहे होते हैं, उनको अपनी फिक्र होती है। वो ये भूल जाते हैं कि कल हमारी बारी भी हो सकती है। अगर वो एक होके हमला कर दे, सही बात जो है। कभी कभार हो जाता है, वो क्यों होता है, Absolutely. वो जानवर उससे क्या सोचता है, वो कैसे एकदम से यूनाइट हो जाते हैं, वो साइंस आज तक किसी को समझ नहीं, लेकिन ऐसा बहुत रेयरली होता है। हम तो अशरफुल मखलूक़ात हैं ना, बेशक हमें तो दूसरे का एहसास करना चाहिए। ऐसा क्यों है कि जो मेरे लिए सही है वो आपके लिए गलत है? ऐसा क्यों है? exactly, तो क्यों ये है? जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं हमारे कि नहीं ये मुझे सूट करता है, ये आपको सूट नहीं करता। देखो सूरह यासीन में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक बड़ी अच्छी बात की, लोगों की तरफ से उन्होंने वो बताया कि उन्होंने कहा लोगों ने कि हम भूखों को खाना क्यों खिलाएं, अगर इनके नसीब में लिखा होता तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद अता कर देता। बेशक नहीं, अल्लाह ने अपने बंदों का हक अपने क्या बंदों बात, पे रख क्या दिया बात, कि क्या तुम्हें बात। अता किया है, अब इसमें से मेरे बंदों को दो, अपना जो मैंने तुम्हें निकालो दिया उनका है, हिस्सा। उनका एहसास करो, हाँ। उनके पास जाओ, उनकी तकलीफ दूर करो और फिर अपनी मेरे लिए छोड़ दो। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत ये जिक्र अभी बहुत अच्छा चल रहा है, और मैं कहूँगी रिजवान की आवाज़ से हम जो हैं वो की तरफ जाते हैं। की सोच है, अच्छा मैं रोजे से हूँ, अपनी रोजी पर हूँ। आपकी सोच है, आलू अगर आप उनके सामने खा लें और उनको आप पेश ना करें, फिर देखें आप जिंदगी में कैसा आलू नेक्स्ट टाइम जो है ना फिर हम नहीं करेंगे। आप देख लें, अब आप मुझे पता चल मैं गई। छीन लेती हूँ। अब ये देख लें आप पोटैटोज का मतलब। खैर एक मैं बात करूँगा, मैं जिस तरह से आप बात कर रही थी आपस है कि जो एक बड़ी खूबसूरत बात हो रही थी यहाँ पे कि 1% चेंज की। नहीं, बंदा आपके पास आता है, ठीक है, Yes. तो आप उसकी सुनने के बजाय अपनी सुनाना शुरू कर देते हैं। मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग आपके पास आते हैं ना, तो अल्लाह ताला ने आपको इस काबिल समझकर क्या बात की है। भेजा होता है। वाह, वाह, वाह। तो मुझे ऐसा लगता है कि वाह, वाह। शायद आपको ना उसको फुलफिल करना है। Well said. कुछ भी करके Well जो है said. ना आप उसको फुलफिल करें, क्या बात। ताकि वो जो आपको मिलना है ना अल्लाह की तरफ से, वाह। वो आपको मिल जाए, बजाय इसके कि आप अपना दुख दर्द सुनाना शुरू कर दें। यानी कि अगर आपके पास कोई अपना दुख और दर्द लेकर आ रहा है तो अल्लाह ने आपको इस काबिल बनाया है बिल्कुल। कि आप उसकी कुछ नहीं कर सकते तो सुन तो सकते हैं। सुन सकते हैं सुन उसको। सकते हैं, और ये सुनने वो- वाला जो है ना, एक आई थिंक बहुत बड़ा वो किरदार। बड़ा एक आपको एक सुकून मिलता है कि मुझे तो बहुत सुकून मिलता है ना? है। मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल आज समझा काबिल कि कोई बनाया, मेरे yes. पास आया है और मुझे अपनी दास्तान या अपना दुख या अपना दर्द सुना रहा है। तो ये बड़ा अल्लाह की तरफ से ब्लेस्ड है। मैं बिल्कुल मतलब लोगों ऐसे ही। के लिए जो है ना, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ठीक है। नसीब की बात है। बेशक। खैर, तो हम शुरू करते हैं, आपकी जी। तरफ मैं आऊंगी, आप तैयारी करिए। मैं मैं start डॉक्टर कर दूं? मिराइल ने जाना भी है, तो उनसे मैं एक सवाल कर लूं, अगर आपकी इजाजत हो Done, तो आप done, अपनी done, तैयारी done, करें। done, Maya, done. डॉक्टर साहिबा, जिस तरह आप अभी बात कर रहे थे, जलाल ने बड़ी अच्छी बात की कि आपको अल्लाह ताला ने इस काबिल बनाया है। मैं कहूँगी रब ताला ने आप लोगों को, जो आप लोग आज पैनलिस्ट हैं हमारे शो में, अपने अपने तजर्बात की वजह से हैं। सेकेंड डे है हमारे रोज़े का हमारे पाकिस्तान में, ठीक है। डिहाइड्रेशन एक बहुत बड़ा इशू है हमारे यहाँ। पानी, आपने कहा पानी से अफ्तार करो, नहीं, शरबत अट्रैक्ट करता है, चीज़ें दूसरी अट्रैक्ट करती हैं। ड्राई स्किन होना शुरू हो जाती है क्योंकि इस वक्त अभी भी ठंडा और ड्राई मौसम है, बिल्कुल है। अगर मैं गलत नहीं हूँ। ऐसे सूरत हाल में स्किन का किस तरीके से मुख्तसरन बता सकेंगे?
अच्छा, पहले के डिहाइड्रेशन के लिए ये नहीं कि अब आप सहरी में सिर्फ पानी ही पीते रहें। बिल्कुल ऐसा ही। आपने एक मिकदार में पानी पीना है, और दूसरा है कि दही का इस्तेमाल ज़रूर करना है। ठीक हो गया। दही का इस्तेमाल करना है। छोटी इलायची अल्लाह की बड़ी नेमत है, खासकर रमज़ान के लिए। अच्छा, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, लोग घबराते हैं क्या खाएं क्या छोड़ें। तो जो पानी आपका पीने का पानी होता है, जग होता है, उसमें आपने एक जो है जायफल डालनी है, उसमें 2 से 3 दालचीनी वो अपना इलायची इलायची डालनी डालें। है, और चंद पत्ते जो है पुदीने के डालें। ये पानी आपने मतलब पूरा ठीक हो वक्त सहरी में इसको पीते रहना है। ठीक है। अच्छा, ये कोई दवा नहीं है, एक एक सिप की तरह, 2-2 सिप की तरह लिए जा सकती नहीं, है, वो right? पूरा जग बना लिया आपने, ठीक हो गया। और सबने एक गिलास पी लिया। हाँ, देखिए तो हल हो गया ना, पानी तो वैसे ही पीना है सहरी में। इलायची खाते हैं तो वो अच्छा, खाने में दही का इस्तेमाल ज़रूर करें, लाजमी करें। ठीक है। स्किन ड्राई हो रही है तो मॉइस्चराइजर लगाना है, और सन ब्लॉक लगाना बहुत ज़रूरी है। जैसे जलाल भी सन ब्लॉक के बगैर आ जाता होगा, तो जलाल सनब्लॉक नहीं लगाते? नहीं। एक सेकंड, आप सनब्लॉक आपको नहीं लगाते? मैं कुछ भी नहीं लगाता, आपको को पता है माया, मैं कुछ भी नहीं लगाता। ये तो गलत बात है ना, स्किन खराब हो जाएगी। माशाल्लाह से इतना हमने मेहनत करके इतने एक खूबसूरत सा गिलगती बच्चा लेकर आए हम ट्रांसमिशन में। अब हैं? मेरी तो उस्ताद है, मैं इनसे बहुत कुछ सीखता हूँ। हाँ, और ये वैसे भी बहुत कुछ उस्ताद हैं। सीखा हूँ। ये हमारे पर्सनल जोक तो ये रौनकें बरकरार रहेंगी इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, आप वक्फे के बाद इंशाल्लाह दस्तरखान पे हमारे साथ होंगी इंशाल्लाह। इरम से मैंने बहुत सारी बातें और भी करनी है। थोड़ा सा इस वक्त ब्रांडिंग की जिम्मेदारी है, ज़रा वो भी नहीं डालो, है ना समी भाई? सही जा रही हूँ ना? और मैं पामेलो की तरफ जा रही हूँ, है ना? तो पामेलो के ने जो फ्रेग्रेंसेस निकाली हैं, मैंने आपको कल भी बताया था। कल मैंने बताया था रोज़ वाला, ठीक है, और ये था वो कल मैंने बताया था रेडिएंट ग्लो वाला मैंने बताया था। देखें आप इससे कभी मुंह धो के देखिएगा, ऐसा मॉइस्चराइज हो जाएगा ना फेस कि बस आप ठीक के है, आप फिर ना- अब जो है सच ना- में मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, गुलाब इतना अच्छा होता है, ठीक है। बस इस done। सोप में शामिल है मिल्क एंड रोज पेटल्स एक्सट्रैक्ट्स, जो आपकी डल स्किन को बनाएंगे फ्रेश, सॉफ्ट एंड ग्लोइंग। और दूसरा जो आज मैं सोप पिक कर रही हूँ वो है हाइड्रेशन। डॉक्टर साहब अभी मैंने हाइड्रेटिंग की बात की, डॉक्टर साहब ये है हाइड्रेशन, ये आ गया मेरा ख्याल है, हाइड्रेटिंग ग्लो, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये तो इसका मतलब है, अगर जैसे कि अभी हम हाइड्रेशन के बारे में बात कर रहे थे, तो ये हाइड्रेटिंग ग्लो है स्किन पे जो है ना, जब बहुत ज़्यादा टीवी पे आते हैं ना और कुकिंग करते हैं ना, तो जो स्किन के जो पोर्स होते हैं ना वो खुल जाते तो हैं। इसका मतलब है फिर जो किचन में काम कर रहे हैं, जो हमारी बहनें और माएँ काम कर रही हैं, और इवन के जो रेस्टोरेंट और होटल्स में जो काम नहीं, कर नहीं, रहे क्या हैं, हो वो भी गया? जो है सोप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। और कुदरती अज्जा से बना हुआ है। सबसे अच्छी इसकी मैं खासियत बताऊं आपको, एलोवेरा और ऑलिव एक्सट्रैक्ट्स। एलोवेरा घी ग्वार का पत्ता, और ऑलिव यानी जैतून, जिसका जिक्र ऑब्वियसली मैं ज़रूर पूछूंगी अभी इरम से भी। दोनों इंग्रेडिएंट्स आपकी स्किन के लिए बेनिफिशियल हैं, और वो न्यूट्रिशमेंट पहुंचाते हैं आपको, जिसके आपकी स्किन नरम और मुलायम रहती है। बहुत ज़रूरी है। आप अगर अपना ख्याल नहीं करेंगे, दुनिया में आपका कोई और ख्याल नहीं करेगा। और अब चलेंगे शेफ जलाल की तरफ जल्दी से, क्योंकि आज बन रहा है पकौड़ा प्लेटर। अब यहाँ पर हमने क्या है बेसिकली, तमाम वेजिटेबल जो हैं, आप जो भी वेजिटेबल आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, चाहे उसमें प्याज हो, धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, बैंगन, आलू, कोई भी आपके पत्ते जो भी हैं, vegetable, बत्ते के पत्ते, हाँ। साग के पत्ते, पालक के पत्ते, कुछ भी सब है, अंडे आपने हैं। इसमें बारीक काट कर शामिल कर देना है। फिर उसके ठीक हो बाद गया। इसके अंदर लाल कुटी हुई मिर्च, ओके। जीरा, थोड़ा सा इसमें कोरिएंडर जो है क्रश हो, धनिया साबुत जो है वो कुटा हुआ हो, ठीक है। तो फ्लेवर जो है ज़्यादा अच्छे आएंगे Right। बाइट लेने में। और फिर उसके बाद Right। लाल कुटी हुई मिर्च है, इसमें लाल मिर्च का पाउडर है, हल्दी पाउडर है, नमक है, और थोड़ा सा चिकन पाउडर है। इसमें बिल्कुल शामिल ठीक करना है। और मैं साथ उसके साथ अगर बाद आपकी हेल्प कराऊं तो इसमें नमक ऊपर बेसन, डालना है। बिल्कुल बिल्कुल नमक ठीक। इसमें शामिल करके ठीक बस है। इसमें अच्छे से बेसन आपने बाद में ऐड करना है। इसमें ठीक हो गया। क्रिस्प बिल्कुल। वेजिटेबल्स के साथ आपने सही ये बेसन ऐड करके थिक सा इसका मिक्सचर रेडी कर देना। और दानिश भाई ने ये तमाम जो बर्तन हैं ये मैग से लिक्विड से धोए थे। बिल्कुल हैं? ऐसा ही है। पूछ लो मैं दानिश भाई से। क्योंकि ये सबसे बेस्ट पार्ट है कि जो लेमन मैक्स है, इसका जो ग्रीस जो है वो मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम है। यस, और रमजान में तो ग्रीसी ज्यादा होता है। ग्रीसी ज़्यादा हो जाता है, ना? क्योंकि ऑयल और सारी चीज़ें जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं पैन के अंदर। और यहाँ पर मैं कहूँगा कि ऑयल के बारे में, कि जब आप यूज़ करें तो डालडा का इस्तेमाल आपका होना चाहिए, बिकॉज कि जहाँ ममता वहाँ डालडा। और 250 रुपए की जो है वो बचत भी हो रही है। तो क्यों ना इस वक्त जो है वो रमज़ान में दुनिया में जो है ना, बड़ा अफसोस होता है देख देख के कि पूरी दुनिया में सेल्स लग रही होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो है ना लोग जो है कीमतें बढ़ा देते हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि डालडा ने इस बार जो है वो 250 रुपए का जो डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट दी, ईदी दिए, मतलब ईद से पहले ईदी दिए। वाह वाह, तो यहाँ आप मुझे ईद से पहले ईदी कब देंगे? इंशाल्लाह देंगे ना? आप
आप बताएं आपको क्या चाहिए। मैं बताऊंगी आपको, समझ के बताऊंगी मैं आपको। बस ठीक है, ख्याल करते हुए बताऊंगी। इरम ने कहा आज का 1% ये ख्याल करो, तो ख्याल करते हुए बताऊंगी कि शेर जलाल क्या मुझे ईदी दे सकते हैं। तो जनाब अब तेल जो है तकरीबन अब गर्म हो हमने चुका है। ऑयल ऐड कर दिया इसके अंदर डालडा का। ओके, ठीक है, सही डालडा है। कुकिंग ऑयल हमने ऐड किया। अब इसको सही है। हम थोड़ा सा गर्म करेंगे, टेम्परेचर इसका ठीक अपनी है। जगह पे लेकर आएंगे। बिल्कुल उसके सही। बाद ये हम इसमें ऐड करेंगे। ये बेसन आप इसमें डालेंगे? डाल चुके हैं हम अच्छा, इसमें। डाल चुके हैं। ये चुके बेसन अलग है? ये बेसन अलग है बिकॉज कि हमने जो आलू, बैंगन और पालक और भरी हुई मिर्चों के जो पकोड़े बनाने वो अब हम इस बेसन के साथ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। तो आप, अगर मैं आपसे गुजारिश करूंगी आप कुछ बना दीजिएगा और कुछ मिक्स करके मुझे दे दीजिएगा, तो मैं अफ्तार के करीब ना गरम गरम बना दूंगी। बस डांस है ना दानिश भाई? गरम गरम बनाएंगे। अमजद भाई की जिस तरह शहादत से पहले हम करते थे, गरम गरम पकौड़े बनाते थे। अमजद भाई मेरे हाथ के प्लेटर पूरा खाते थे, तो आज आपने प्लेटर ये करके ना मुझे अमजद भाई की याद दिला दी। बस। और दानिश भाई को भी इंशाल्लाह मैं माइक लगवा के ना जरूर किसी दिन आपसे बातें करवाऊंगी कि दानिश भाई बताएंगे किस तरह जो है अमजद भाई वो कहते थे कि भाई मुझे किसी के हाथ के पकोड़े नहीं खाने। ये मेरे गवाह बैठे हैं जिसमें से रिजवान और डॉक्टर साहिबा और हसान भी हैं, दानिश भाई भी हैं, कि वो कहते थे मुझे किसी और के पकोड़े नहीं खाने, मुझे तेरे हाथ के पकोड़े खाने हैं। तो वो बस मुझे याद है मोहब्बत। आए, बस वाकई अल्लाह में। ने जन्नतुल फिरदौस इलाही में आमीन, आला इलाही आमीन, मकाम इलाही अता आमीन, फरमाए। इलाही और आमीन। डॉक्टर साहब को भी, जुनैद भाई को भी, जो हमें आज नहीं है, अल्लाह पाक उन सब के लिए आसानी वाले मामलात फरमाए। और डेडिकेट ही करती हूँ मैं, तो कहने वाली बात नहीं है। ट्रांसमिशन डेडिकेट मैंने टीम को कह दिया था कि ये मैं डॉक्टर साहब को डेडिकेट करूँ, क्योंकि उनके बाद मैं पहली दफ़ा कर रही हूँ उनके जाने के बाद, तो उनके बगैर रौनक ही नहीं है रमज़ान के ट्रांसमिशंस की। नो डाउट। बिस्मिल्लाह। तो यहाँ पर बस अब हमने इस तरह से आपने बॉल बनाना है, और बॉल बनाने के बाद जब आप इसको ठीक है, डालडा कुकिंग ऑयल में आपने drop डाला करेंगे तो आप इसको इस तरह से पहले जी, 1 फैलाएंगे 2 हाथ 3 पे। 4 चपली कबाब की तरह हाँ, जैसे। चपली कबाब की तरह। ठीक और है। इसको इस तरह से आप खींच के छोड़ेंगे अच्छा, ताकि वो खींच के फ्लैट छोड़ेंगे। हो जाए। अच्छा। उसमें होगा क्या कि जो वेजिटेबल इसके अंदर जूलियन कटी, बारीक कटी हुई जो सब्जियां हैं ना वो Right. खिल जाएंगी अच्छा। ऑयल में जाकर, और फिर वो इंडिविजुअली क्रिस्प होंगी। बिल्कुल ठीक है। तो थिक रहेगा, तो सेंटर से जो है ना इसका बेसन जो है वो थोड़ा वो gooey अंदर और जो, अंदर से जो हाँ, कच्चापन आता है हाँ, वो आएगा। तो यहाँ पे इसमें स्पेस नहीं रहेगा और हर तरफ से पकोड़ा लेकिन बेसन crisp- कच्चा नहीं होगा? बेसन कच्चा नहीं होगा। पक्का। 110%। ठीक है, तो हम कुछ डाल रहे हैं यहाँ पे पकोड़े, और आप हमारे साथ रहिएगा। बराने रहमत ब्रॉट टू यू बाय सर्फ एक्सेल, डालडा, ऑल पर्स एंड लाइफ बॉय साथ साथ आपके हैं। हमारे साथ रहिएगा बराए रास्त। मैं हूँ माया खान। तरह से मैंने ये सुना था है ना? और इम्प्लीमेंट तो बहुत कम ही किया है मैंने। आई एम सॉरी, माजरत के साथ लेकिन मैं कर रहा हूं आपके बात अंदर ये कि, है। सलवात पढ़ते हुए मुंह का धोना भी जो है ना वो चेहरे पे जितनी भी आपकी जो परेशानी जैसे छाया, एक्नी और ये सारी क्या प्रॉब्लम्स बात है है, ये सुभान सब अल्लाह। क्लियर हो जाती हैं। वाह। और एक बात मैंने और सुनी जो मैं शेयर करूंगा मेरी Please, बहनों के please, साथ please। कि नमाज मगरिब और इशा के बीच में एक नमाज होती है, नमाज गुफैला। अच्छा, वो आप पढ़ें तो कहते हैं कि दुनिया की जो ख्वाहिश है आपकी वो अल्लाह मियाँ तक डायरेक्ट पहुंचती है। सुभान अगर अल्लाह। इसके बारे में आप गूगल कर ले तो आपको नमाज की पूरी क्या आपको बात है, इंस्ट्रक्शन मिल history जाएगी। आ नमाज जाएगी। गुफैला, Wow, हाँ, नमाज beautiful। गुफैला नाम है, और मगरिब और इशा के बीच में 2 रकात की नमाज है। ज़बरदस्त, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। कभी माशाल्लाह ये हमारे स्कॉलर निकल आते हैं माशाल्लाह से। कल न्यूट्रिशनिस्ट भी बन गए थे सरवत गिलानी के सामने। इतनी हेल्थ की बेनिफिट्स बनाई थी, और अब आते हैं हेल्थ की बेनिफिट्स की बात हो रही है तो कलौंजी के बारे में बात करें तो रब ताला का जो है वो इसमें जितनी भी इसमें शिफा है, जितनी भी इतनी सेहत है, हमें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हदीस है कि मौत के अलावा हर चीज़ का इलाज है, और ये हम बचपन से सुनते आए हैं, इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है। लेकिन हिमानी ने जनाब कर दिया है कमाल। मैं बताती हूँ कैसे। 100% नेचुरल ऑयल है ये जनाब, ब्लैक सीड ऑयल जो कलौंजी का तेल है। अक्सर लोग मार्केट में ये ढूंढ रहे होते हैं कि असली तेल किस तरह मिलेगा, असली खालिस तेल। 100% नेचुरल हिमानी ने निकाला है कलौंजी का तेल। इस तेल को आप अपने हर तरह से इलाज में शामिल कर सकते हैं। मैं आपको कुछ चीज़ें जो मैं प्रैक्टिस करती हूँ मैं वो भी आपसे ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन इम्यूनिटी आपकी जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है। हिमानी क्या लेकर आया है आपके लिए एक ऐसा हल जिससे घर का हर फर्द इस बदलते मौसम के असरात से ख़ुद को महफूज रह सकते हैं, कर सकते हैं। और रमज़ान मुबारक में भी हम खुद में जो है जनाब अपने आप में
जो हम वीकनेस महसूस करते हैं, अक्सर होता है जो रमज़ान की टाइमिंग्स में भी क्या, वैसे भी कौन सा हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल है, हम तो वैसे भी लाइफस्टाइल हमारी हेल्दी नहीं होती, सही बात है। वीकनेस हमारी वैसे ही रहती Weakness रहती है, हम बिल्कुल बेचारे ऐसे है। रमज़ान को ऐसे ही जो है ना वो ब्लेम कर रहे होते हैं, हमारा प्यारा सा मेहमान रहमतों वाला, बरकतों वाला है, जहन्नुम से निजात का रास्ता हमारे लिए जो सारे दरवाजे अल्लाह पाक खोल देता है, बाकी साल हम कौन सा तीर मार रहे होते हैं। तो सही मेरा बात। ख्याल है कि जो हमें अपनी इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मैं बार बार इस बात को ज़रूर कहूँगी आपसे, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कलौंजी का तेल ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाइए। और ये नहीं कि शादी होने वाली है तो वेट कम कर लिया, घर में कोई दावत होने वाली है और बेटी की होने वाली है, भतीजे की होने वाली है, खाला की होने वाली है, प्लीज़ अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पर जो है वो जोर दें, क्योंकि इरम ने भी आपको बताया लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में ज़रूर शरीफ शामिल कर लें, कलौंजी का तेल शामिल कर लें, जैतून शामिल कर लें। हाय और क्या चाहिए, हाय 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 हाय, क्या बात सही है, बात है, बिल्कुल सही जबरदस्त बात है। पकोड़े बन रहे हैं। तो यहाँ पर 80 सालों से माओ का भरोसा जो जीता है, हाँ। डालडा कुकिंग जी। ऑयल हमने एक पैन में और ऐड कर दिया, हाँ। बिकॉज कि यहाँ पर पकोड़े मैं जो है यहाँ वो पे करती हूँ, आप वो करें, आप वो करें। क्रिस्प फ्राई करने हैं हमने, हाँ। तो ये क्रिस्पी फ्राई हो रहे हैं, अब आपके सामने देख लें आप। जी, ठीक है, ठीक आप है, तो मुझे यहाँ बता पे मैंने बैटर बना लिया है दूसरा, और इस बैटर के अंदर बेसन, पानी और सोडा, ठीक है। नमक, काली मिर्च का पाउडर, लाल कुटी हुई मिर्च, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, ये सारे मसाले हमने इसमें। जी एक सवाल, सॉरी की बात कर रही हूँ, मुझे एक सवाल आ रहा है। जी, बताएं। और वो क्योंकि आप शेफ हैं तो आपसे अच्छा कोई नहीं बता सकता जी, मुझे। बताएं। कितनी देर पहले सोडा डाल सकते हैं? अच्छा, सोडा इसके अंदर डालकर आप जब आपने पकाना हो आप ऐड करें, ताकि वो क्रिस्प हो जाए। अदरवाइज होगा ये कि प्रूफ होगा और फिर बैठ जाएगा, इसको बाहर नहीं रखना जब नहीं है। सोडा ऐड कर लेंगे हाँ। तो फिर उसके बाद इसको आप चिलर में रख दें बैटर को। तो अक्सर लोग बना के रख देते हैं कि बनाकर भाई बाहर रख देते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर, तो वो बैटर के अंदर जो है ना सारनेस भी आ जाती है और बैटर बैठ भी जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपने ये देखें बैटर कितना फ्लफी है, बहुत वाकई में फ्लफी, यानी कि अभी आपने डाला है ना? अभी ऐड किया मैंने इसके अंदाजन कितने में आपने कितना डाला है? बहुत इसमें तकरीबन समझ लें कि आप 250 ग्राम के अंदर 1/4 टीस्पून मैंने इसके अंदर ऐड किया। डन हो गया, 1/4 ठीक है, तो टीस्पून। यहाँ पर अब हमने फर्स्ट बेसन जो है अच्छी तरह से सानिया हमला करती है, पता है कल भी आपकी डिशेस पे सानिया ने अटैक किया था। हाँ, किसी को नहीं दे रही थी सेट पर। पास्ता- मैं आपको बताऊं इरम, आपकी गैर हाजिरी में जो मैंने मनाजर देखे हैं कल, अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह, मैं बता नहीं सकती। पास्ता की तो मतलब वो दुश्मन है। वाकई हाँ, में भाई। मुझे तो पता ही नहीं था, मतलब ऐसा अटैक हो रहा था कि सानिया इधर लेकर आओ, तो वो हंस रही होगी कहीं ना कहीं कोने में खड़ी हुई सानिया के बारे में बातें कर रहे हैं, लेकिन ये जा रहा है बैंगन का पकोड़ा। ये अब हमने ऑयल गरम करके, अच्छा, जामे ठीक है। शीरी में कुछ बना रहे हैं आज? जामे शीरी के अंदर आज मैं ये बता दूंगा कि जहाँ पर आप जब पकोड़े के अंदर एक तो इतनी हैवीनेस होगी नहीं, बिकॉज कि हम डालडा कुकिंग ऑयल इसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर सेकेंडली अगर आपको होती है, हाँ। क्योंकि आप ज्यादा खा लेते तो आपको लाइट होने के लिए जी। करशी जामे शीरी आप इसका इंटेक रखें विद चिया सीड्स का थोड़ा सा इस्तेमाल कर लें, या तुख मलंगा का आप इसके अंदर इस्तेमाल कर लें, तो ठीक है। आपको लाइटनेस जो है उसमें आ जाएगी। ठीक है, अगर मैं अभी दानिश भाई से पूछती हूँ, दानिश भाई के इलायची है ना हमारे पास, इलायची है हमारे पास, बिल्कुल। और दानिश भाई और मैं जो है वो आज का शरबत बनाएंगे हैं इफ्तार का, बस, done। करशी जामे शीरी में जो 100% खालिस अज्जा से तैयार किया हुआ है। और हम जो शुगर फ्री वाले, कौन कौन है शुगर फ्री वाले, है ना, हम शुगर फ्री वाला दानिश यूज भाई भी करेंगे, sugar free हैं। है ना, क्योंकि करशी में शुगर फ्री भी आता है। आई एम सुपर फैन ऑफ करशी जामे शीरी, लेकिन इलायची वाला भी है, तो हम दोनों ही बना के रख देंगे, मेहमानों के लिए है। डांसिंग क्या फुलकों की तरह है ना, फूल रहे हैं, तो इसको बॉस। बस अब क्रिस्प करके जो है ना आपने अच्छी तरह से वाह वाह इसको निकाल के वाह, फ्राई वाह, करना है। वाह वाह, क्या बात है शेफ जलाल, आपकी छा गए थैंक हैं यू आप। वेरी मच। तो आपको इसमें पता है? इसमें यूजुअली जो है बैटर मैटर करता है कि बैटर कितना इसका क्रिस्प आपने रखा है। ठीक है, Amazing। कंसिस्टेंसी बैटर की, कि अगर ज़्यादा थिक है तो उसको थोड़ा सा रनी कर लें, ज़्यादा थिक ना हो, अदरवाइज होगा ये कि कच्चा रह जाएगा? कच्चा रह जाएगा। ये ठीक है? बहुत होता और है। इसको स्लो फ्लेम पे आपने इसको पकाना है। अच्छा, अमूमन दावतों में बहुत बड़ी बड़ी मिकदार में लोगों को बनाना होता है, और जल्दी में क्या होता है कि हम मेहमानों के सामने ज्यादा चीजें रखने के चक्कर में, कच्चा छोड़ जाते है हैं। ना, बिल्कुल ऐसी ऐसा ही। सूरत हाल में कोई टिप दे सकते हैं आप लोगों को? देखिए, आप कम पकाएं हाँ। और अच्छा पकाएं, ठीक है, और अच्छा खाएं। तो फिर कम रह जाएगा, भूखे रह जाएंगे लोग, हमें कम नहीं मिला खाएं आलू का और- पकोड़ा फिर। नहीं, अच्छा 10 तरह हाँ, की चीजें बन फिर सकती हैं। अब जैसे हमारा एक आपने- रेस्टोरेंट भी तो है, हम वहां से मंगा लेंगे। बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर अब जैसे हम बेसन से हमने कितने टाइप के पकोड़े बना दिए, हाँ। हमारा बेस एक है, ठीक है। ठीक है, बस इंग्रेडिएंट्स हमारे चेंज है। ठीक है, इसी तरह यूजुअली जो हम मेहनत कर रहे होते हैं बाहर, और बहुत सारे मैं आपको दिखाता हूँ। आप मुझे जरूर दिखाइएगा, लेकिन वक्फा अगर लेने की इजाजत देंगे आप, तो मैं आपकी बहुत एहसानमंद हूँ। हाँ, आप वक्फा लें। मार्केट के अंदर यूजुअली आपने देखा होगा फ्रोजन जो है ब्रांड्स आपको मिल रहे होते हैं, बिल्कुल, तो हाँ। ये सबरोसो का सबसे बेस्ट है चिकन पकोड़ा। क्या तो बात ये कर रहे भी हैं? आप क्विक एंड
इजी जो है मुझे ना बना खाना कर है। सर्व कर सकते हैं। मुझे अपनी भाभी याद आ रही है, वो चिकन पकोड़ा बनाती हैं और उन्होंने नहीं बनाया होगा, मुझे मिला नहीं क्योंकि ये वो अब हम जो है ना बनाएंगे, आप बेशक ठीक ब्रेक ले लें। है। इसी बात पर आपकी खूबसूरत सी बात पर लेते हैं खूबसूरत सा वक्फा है। सर्फ Done. एक्सेल लेकर Done. आया है बरान रहमत, डालडा, ऑलपर्स, लाइफ बॉय की ताउन से। आते हैं, मैं हुमाया खान। एक बार फिर हमारे साथ रहने का बेहद शुक्रिया। बराह रास्त आप हैं बरान रहमत में। आज एंटरटेनमेंट और न्यूज़ पर बराह रास्त हमें देख रहे हैं। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बरान रहमत एंड ऑल्सो पावर्ड बाय डालडा, ऑलपर्स एंड लाइफ बॉय। अब जो मेहमान हैं, इरम भी मेरी बहन यहाँ मौजूद हैं, जिनके बारे में मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि मेरे लिए ऊपर वाले का करम यह है कि मुझे इनका साथ और नसीब हुआ कि मैं इनसे और सीख सकूँ। हर लम्हा इनको नहीं पता होता कि मैं, क्योंकि आजकल इनके साथ शूट पे हूँ, कौन कौन सी चीज़ों पे मैं इनको ऑब्ज़र्व कर रही होती हूँ, कौन कौन चीज़ें इनसे सीख रही होती हूँ, क्या क्या इनसे इंस्पिरेशन लेती हूँ। और बखुदा जब मैं अपने डार्क टाइम से निकल कर आई इरम, तो मुझे एक आवाज़ ने वो हिम्मत दी कि याद रखना कि शेरनी हो और कभी कमज़ोर नहीं पड़ना, वरना लोग चल कर चले जाएंगे तुम्हारे ऊपर। लिखा तो क्या खूब लिखा, ऐसा लिखा कि आज भी अगर उनकी लिखने की थोड़ी सी बातें मैं उनसे कर लेती हूँ या याद कर लेती हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जज्बात के इतने अंदर उतर के किसी इंसान के और औरत के। गाना गाया, सुर का साथ लिया, तो ज़िंदगी में ऐसा लगता है ऐसे पता नहीं, जब कुछ थोड़ा सा भी गुनगुनाती हैं तो मैं अपने कान करीब ले जाती हूँ। एक्टिंग की तो ऐसी की कि उस उम्र में जब इतनी छोटी थी, तो आजकल ये इशू होता है कि भाई हम इतने बड़ी एज के कैरेक्टर्स नहीं कर सकते। उस वक्त जब बहुत छोटी थी तो पता नहीं कितनी अपनी एज से बड़ा किया था किरदार अदा। मैं क्या क्या इनके बारे में कहूँ। मैं इनको प्यार से प्यारी कहती हूँ, लेकिन दुनिया के लिए ये एक रोशन नाम है और रोशन मेरी क्वीन है खुश अंसारी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जैसे मैंने सिखाया था वैसे ही बोला है ना? जो मैंने बताया है उसी तरह बोली। शाबाश, मैं पास हो गई। रमजान मुबारक और जान। रमजान मुबारक आप सबको। और बहुत ही प्यारी सी महफिल है, बहुत खूबसूरत सेट है, बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। हाँ, मैं स्क्रीन पे भी देख रही हूँ, रौनक बहुत अच्छा माशाल्लाह। और वक्त ही ऐसा है क्या बात कि इस महीने में जितनी खूबसूरतियाँ, जितनी रहमतें हम समेट सकें ज़िंदगी से, वो बहुत ज़रूरी है। हमारे बहुत अच्छा लग रहा है आके, बहुत प्यारी लग रही हैं माशाल्लाह। और सफ़ेद जोड़े में तो आप मतलब छा गई हैं। और साथ साथ इरम, बुशरा आपा के बारे में क्या कहूँ, मैं उनको प्यार से प्यारी कहती हूँ, उनको बुलाती ही प्यारी हूँ वैसे। और जो प्यारा नहीं होता उसको कहना पड़ता है। अल्लाह क्या अच्छी बात कर दी, मेरा दिल आगे तोड़ दिया। और शेफ जलाल आप देख रहे हैं, आप लोग खामोश हो गए ऐसे। मैं असल एक में लेजेंड मुझे की प्यारी की आवाज है, खाली मैंने कहा कि मेरा नाम नहीं आ रहा अभी तक। मैं भी तो प्यारा हूँ। नहीं, प्यारे तो हैं, इसमें कोई शक नहीं। खाना पता नहीं कैसा पकाते हैं, खाना बहुत अच्छा बनाता हूँ। अब अफ्तारी में पता चलेगा। शक्ल तो अल्लाह ने प्यारी दी थी वैसे। शक्ल तो प्यारी दी है, दिल भी बहुत प्यारा है और हाथ में जायका भी। हाँ, लेकिन जो खाना प्यार से बनाते हैं ना, वो होते ही प्यारे हैं। ये तो है, ये आपने बड़ी बात की है। अच्छा, जो प्यारी की बात आ रही है, तो मेरी प्यारी आजकल बहुत मसरूफ है। मिसेस चौधरी इन एक्शन, ये क्या हो रहा है? बस मैंने कहा भाई, बहुत से लोग बताते थे, हमेशा से कह रहे थे कि यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया पे अब लोगों से कनेक्शन बनाना चाहिए, जो कि 4 साल से बना हुआ था मेरा चैनल, और मैं ऑन एंड ऑफ का भी नहीं आ रहा था समझना। तो अब जाके कहीं मैंने नवंबर से ज़रा तसलसल से जब लोगों से राब्ते में आई और अपनी बातें शेयर करनी शुरू की, तो मुझे लगा कि लोगों का प्यार, अटेंशन बहुत मिल रहा है और लोग बड़े मुंतज़िर थे। बिल्कुल। तो मुझे ये एहसास भी हुआ कि एक किरदार जिसे लोग बहुत प्यार करते हैं, साइमा चौधरी, बिल्कुल, और मतलब 12 साल हो गए उस सीरीज़ को ख़त्म हुए हुए, लेकिन लोग कहीं भी बाहर, अमेरिका में कहीं भी, लंदन में जहाँ जाओ, मतलब वो एक ऐसा, तो मुझे ये हुआ कि भाई वो बड़े पैमाने पे तो सीरियल की सूरत में नहीं हो पा रहा बावजूद, क्योंकि राइट्स किसी चैनल के पास हैं, डायरेक्टर कहीं है, तो वगैरह वगैरह। अब लोगों को क्या बताएं। मैंने कहा चलो भाई खुद ही क्रिएट करते हैं। बिल्कुल सही है। मैंने, क्योंकि मुझे लिखना तो थोड़ा बहुत आता ही है, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉली भी मैंने आधा लिखा था, क्योंकि वो बीच में राइटर चेंज हुए, तो फिर बाद में वासे ने कंटिन्यू किया, लेकिन डॉली की बारात में मैंने, बिल्कुल सही, मतलब मैंने तो खैर, तो मुझे ये पता तो है कि मैंने क्या करना है। बिल्कुल। मैंने कहा चलो छोटे छोटे 10-10 मिनट के बनाती हूँ चंक्स, और रमज़ान में चला के देखते, बहुत अच्छे छोड़ते यूँ करके।
और वो अभी कल पहला चला मिसेस चौधरी इन एक्शन। बड़ा अच्छा फीडबैक है। हाँ कुछ लग रहा है ऐसे छोटी आप लाइव जाती हैं सेट से, उस पे कितना फीडबैक आता बहुत है? आता है माशाल्लाह। और फिर ये कि इससे मुझे अंदाज़ा होगा कि इसको मैं कितने तसलसल से कितना कर सकती हूँ। फिर मेरे जो दोस्त उसमें कैरेक्टर्स हैं उनको भी लेकर मैंने वो एक बहुत फन अच्छा, क्रिएट किया। बहुत मजा। सो इस वक्त लोगों को थोड़ा हंसने मुस्कुराने की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पे जिन कैरेक्टर से लोग प्यार करते हैं, क्या बात, उनको दोबारा देखना चाहते हैं, तो हमने कहा चलो हम ही कोशिश कर लेते हैं। बहुत अच्छा किया है। मैं तो बहुत तो मैं क्या personally कहती हूँ उसमें बाजी बुशरा नसारी का चैनल जो यूट्यूब चैनल जो सब्सक्राइब करें। अरे हाँ तो कह देना प्लीज, मैं कहती हूँ जरा लाइव जरा कह देना अपने कैमरे पे कैसे है ना कहें, बहन हाँ। और भाइयों, आपकी बहन अब यूट्यूब के ऊपर आ रही है लाइव, तो बाजी बुशरा नसारी के चैनल पे आप इसको सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब कर लें प्लीज, और जिसने नहीं किया है वो इसी सेट से करेगा। और साथ साथ बातें तो बहुत चलेंगी, लेकिन मैं आपकी ये जो ऊपर से आपने एक दुपट्टा चादर जो ली हुई है, इस पर मंटो तहरीर है या इकबाल है? इकबाल है, अल्लामा इकबाल बाबा हैं, और उनकी बहुत ही प्यारी ये इन दुपट्टों पे अच्छी बात ये हुई कि एक तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि मंटो हैं, इकबाल हैं, गालिब हैं, अब तो लोग काफ़ी शायरी, बट नासिर काज़मी का भी नासिर देखा, काज़मी का तो भी चले इसके ज़रिए नई नस्ल कुछ शायरी से आशना हो रही है। क्या बात है। उर्दू पढ़ने की एक छोटी सी प्रैक्टिस हो रही है, बिल्कुल हो और रही है। खूबसूरत तो लग ही रहा है, हमारी बिल्कुल लग ट्रेडिशन रहा है। आपको पता है इंडिया से लोग मंगवा रहे हैं हमसे ये, क्योंकि वहाँ एक तो उर्दू की बड़ी इज्जत है, क्योंकि बहुत सबको इज्जत, आती नहीं है, वो बहुत तो इज्जत। फूल और फत्तर वाली उर्दू बोलते हैं वो लोग गजब ना हो जावे, तो वो तो हालातों और जज्बातों वाली उर्दू, तो वो तो शुक्र करते हैं। मैं बात करती हूँ जो मुझे कमेंट्स आते हैं आपकी उर्दू कितनी अच्छी है, हालांकि हम ऐसी नॉर्मल सी बोलते हैं, नहीं, माशाल्लाह। लेकिन हमारी उर्दू की जुबान इतनी प्यारी है और हमारी शायरी की क्या बात है। तो चलो इसी बहाने हम जरा इसको अपनी उर्दू को ओढ़ लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। जिस तरह आपने उर्दू की बात की, तो उर्दू फ्लिक्स पे भी आप हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन और हमारे इस तरह के सेगमेंट्स के को अलग अगर देखना चाहें कि भाई हमने बुशरा अंसारी जी का जो है वो सेगमेंट हमसे मिस हो गया, तो आप उर्दू फ्लिक्स पे जाके बहुत आराम से आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और जाके ये चंक पूरा देख सकते हैं, दुनिया के आप किसी भी कोने में हो। बात करते हैं, और ऐप डाउनलोड करनी पड़ती है आपको, मैं गाहे बगाहे बताती रहूँगी। बात आगे थोड़ी सी बढ़े अगर, तो आजकल शूटिंग्स चल रही हैं रमज़ान में? चल रही हैं, वो हमारा एक सीरियल चल रहा है रमज़ान का हम टीवी पे, वो उसकी चल रही बीच में। आज इत्तेफाक से छुट्टी आई, मैंने छलांग मारी इधर। शुक्र कोई तो छुट्टी आई, वरना इनको संडेज भी नहीं मिल रहा था। नहीं मिल रहा था। बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इनको ऑफ हो रहा साथ था। में एक आध दिन के लिए हम उधर दूसरा एक इकट्ठे जिसमें काम जी, कर रहे हैं, साथ में वो कर वो रहे बिग हैं, बैंग का है, तो 2 प्रोजेक्ट्स हैं साथ में। अपना यूट्यूब के ऊपर भी रोजाना लोगों से गप्पे। अब ये nice. बातें बनाने के पहले पैसे नहीं ना मिलते थे, हमें तो कहते थे चुप हो जाओ बहुत बोलती हो, बचपन में नहीं ऐसे होता फजूल में बोलते थे ना, आप वो कहने के बोले भाई, तो रोज में कुछ ना कुछ लोगों से अपना कनेक्शन अब यूट्यूब के जरिए भी करते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक बड़ी अहम किरदार हैं प्यारी की जिंदगी में, वो हैं उनके जो घर का सौदा लाते हैं, हमारे बशीर भाई। हमारे बशीर भाई ना जो है वो बड़े ही जबरदस्त हैं। वो उनकी बड़ी मजेदार बात बताऊं, मैं उस दिन शूट करी सीन पे थी, आपकी अमानत मेरे पास थी, वो लेके जब गए तो टीम कह रही है इतना हंसमुख चेहरा था, मैंने कहा है मैंने मिस कर दिया। नहीं मैं तो कहती हूँ मैं बड़ी ब्लेस्ड हूँ, और एक बात मैं ज़रूर कहती हूँ, बल्कि कई अपने यूट्यूब पे भी कहा है जी। कि ये जो हमारी हाउस हेल्प है, अब इनको मुलाजिम कहने को भी दिल नहीं दिल चाहता, चाहता, क्योंकि बिल्कुल ये मेरे साथ तकरीबन 12-13 साल से हैं, और इससे पहले एक और थे वो 17 साल तक थे, तो चले भी गए हैं, तो मेरे पास है, मतलब मैं उनसे कनेक्शन में हूँ। तो ये जब आपके घर में कोई हेल्प के लिए होता है या होती है, तो वो आपकी खाना पकाने के पैसे मिलते हैं उसको, ठीक है, लेकिन जो उसकी अगर उसकी लॉयल्टी है और वो प्यार से सिंसियरली काम करे, उसके आप पैसे नहीं दे सकते, उसकी आप जो कदर और इज्जत कर सकते हैं ना, वो पैसों से बढ़कर है। तो मैं अपने मुलाजमों की इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि मेरे ये बच्चों की तरह है, मेरे बच्चे तो बाहर हैं, सीरियसली वही मेरे बच्चे, मेरे पास एक सही बात, खातून भी है, मिसेस एंथनी उनका नाम, वैसे नाम उनका बीना है, मैं लाड से उनको कहती हूँ मिसेस एंथनी, मिसेस एंथनी वो, क्योंकि तो वो बड़ी बेचारी मुस्कुराते। मिसेस एंथनी मशहूर हो चुकी है अपने मोहल्ले में, और बशीर तो हो ही चुके हैं, क्योंकि यूट्यूब पे बशीर मेरा कैमरामैन भी है, बशीर मेरा कुक भी है, मेरा ड्राइवर भी है, माली भी है, सब है, क्योंकि अब एक हम दोनों तो हैं घर में, और वो आती है हेल्प के लिए, मिसेस एंथनी सफाई करके चली जाती है, तो सारा मेरा समेटना, मुझे जूते निकाल के देना, मेरी चीज़ें समेटना, मैं जाके फेंक दूँ या मैं अगली शूटिंग पे जाऊँ, ये इस वाले ड्रामे का बैग है, ये उस वाले ड्रामे का बैग है, ऐसा ही होता है। हाँ, बिल्कुल सही तो कह रही हैं। उसका एक थैला है, उसका एक बैग, तो ये इतनी बड़ी नेमत है, अगर आप उनकी इज्जत करेंगे तो वो ज़रूर आपके साथ लॉयल होंगे। मैंने देखा कई लोगों को कि काम भी कहते हैं कि भाई हाँ ये मेज़ लगा देना, ठीक से लगाना, तुम्हारी तो आदत है, तुम तो फला चीज़ खराब, पिछला किसी का ताना दे के आप उसको प्रेशर करते हैं।
अपने मुलाजिम को, या कहते हैं कि ये सही से धोना, अगर टूट गया तो पैसे काट लूंगी। उफ, मुझे इस बात से इतनी नफरत है ना ये बहुत गलत भाई, बात। टूटने वाली चीजें तो टूट जाना है। बिल्कुल ये ऐसा ही चूड़ियां है। टूट सकती हैं, बिल्कुल ग्लास ऐसा टूट ही है, सकता है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो और दूसरा कोई पागल तो नहीं है ना जो जान के तोड़ेगा, भाई, बिल्कुल मेरे सही हाथ से बात। भी छूट सकता है, उसके हाथ से भी छूट। ये बड़े हमारे बचपन से हम सुन रहे हैं, इसने इतने बर्तन तोड़े, मैंने तो उसकी आधी तनख्वाह काट ली। अरे भाई, खौफ से ही उसके बर्तन टूट बिल्कुल जाते ऐसा ही, हैं। तो बिल्कुल आप ऐसा। अपने घर के जो हेल्प है उनकी इज्जत कीजिए। इज्जत कीजिए। अच्छा, मैं अगर आपको थोड़ी तकलीफ दूं तो आप आएंगी किचन की हाँ, तरफ जरा उधर रौनक जाने देखें? से भी नीयत खराब हो जाती है है ना, नहीं प्लीज आए ना, थोड़ी सी नीयत घूंट खराब भर करते हैं ना, है ना, घूंट मजा आएगा, भरी, बड़ा मजा आएगा। रोजा खुलने से पहले इतनी खूबसूरत सी चादर है, नजर भी तो आए ना इस पे। चादर उर्दू तहरीर लहराओ, है। ये मुझे किसी ने गिफ्ट भेजी है, माजरत चाहती हूँ, उनका नाम भूल गई, प्लीज तस्वीर लगा देना जरा, भूल गई। बिल्कुल लगा देंगे। 3-4 भेजी थी, बड़ी प्यारी प्यारी शायरी है। अरे वाह वाह अच्छा, और ये तो चीजें ऐसी है कि इंसान जो है उसका बिल्कुल। नीयत खराब हो रही है ना, मतलब। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। इरम जी, आप भी कितनी आ प्यारी। जाएं, अगर आप माइक ये platter माइक बना लगा हुआ है, लेकिन आप हैं ना साथ साथ शरीक है ना, बिल्कुल। पकोड़ा प्लेटर बना रहे। तो अब माया, हमने पकोड़े तो तकरीबन बना दिए, अनियन की भी बना दिए, एग प्लांट एंड पोटैटो और स्पिनच एंड मिक्स वेजिटेबल। ठीक हो गया। ठीक है, तो अब रह गया ये चिकन वाले पकौड़े, चिकन कचौरी। और ये है कचौरी है या सॉरी, पकौड़े? चिकन पकोड़ा। पकौड़ा है चिकन ना, पकोड़ा है जी, बिल्कुल। सही। इसमें अगेन सबरोसो हमारे सब जो mix है ना है ये? रिवायती फ्लेवर्स को जो है ना इसने ग्रिप करके रखा हुआ है। अच्छा, तो मिसेस चौधरी होंगी तो वो कैसे मिसेस चौधरी तो बनाए पकौड़े, एक दिन बारिश हो गई, जल्दी से मैंने कहा चल भाई हम अपने पकौड़े बनाते हैं। हमने बनाए पकौड़े बड़े मजेदार। हाँ, मुझे तो वैसे बैंगन के पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं, हाय। सब्जियों के, है ना। एग प्लांट भी अच्छा। हाँ। हमने जो मिक्स भाजी भी बनाया, इसके अंदर भी एग प्लांट है, बैंगन है। हाँ। इसमें बैंगन, आलू, प्याज, हरी मिर्च, धनिया, पुदीना, सारी चीजें। तो मिक्स वेजिटेबल्स हमने बेस रखा हुआ है अब इसका। पकौड़ों में भी बड़ी बड़ी नई इन्वेंशंस हो रही है भाई, लोग कॉर्नफ्लावर डाल के भी बना रहे हैं। बिल्कुल, लोग वो क्रिस्प करने के लिए हाँ, बेसिकली ना ज्यादा हाँ, लो crisp मैंने हो जाए। इतनी बड़ी बात बता दी, तो मेरे चैनल पे चली थी, मिसेस चौधरी का ऐसे हम देखेंगे, सब्सक्राइब है ना, सब्सक्राइब करना है आपने। सब्सक्राइब करना है हमने लाजमी। लेकिन और मैंने पकौड़ों में एक दिन बड़ी मजे की चीज देखी, किसी ने सेवइयां मिला के बनाई है। हाँ, बन सकता है। समय देखा, मैं बता रही हूँ सारा कुछ, ये पता नहीं किस लिए रखा है इनको। चलो अब ये मेरी नौकरी नहीं लग सकती यहाँ पे। चलो भाई ठीक है, कोई बात नहीं, दो बड़े मशवरे, बड़े शेफ कोई ने बात दे नहीं। दी। और क्या, आपको पता है मैंने 3 साल किया है, किसी का ब्रांड का नाम नहीं ले रही, उनका कुकिंग शो करती थी मैं। हाँ हाँ, बिल्कुल, मैंने देखा। ये उसी से सीखा है इन्होंने सारा कुछ। शेफ समीर भी ऊपर बड़ा बेताब हो रहा है, आपसे बहुत कुछ सीखा है, ये नो डाउट कि हमने देखा है, आपको देखा है। और वो किसी टाइम पे गुलाब का फूल बनाया करती थी, कोकब, ख्वाजा को ख्वाजा कोकब जो है। मुझे आज तक याद है, जब हम छोटे थे तो जब वो गुलाब का फूल बनाया करती थी, तो उससे वो बड़ा वो किससे? टमाटर से ना? किया करती थी। हाँ, टमाटर टमाटर से। तो आज तो वो 80s फैशन में चला गया, बट आज का फैशन अलग है कुकिंग का। प्रेजेंटेशन तो बट सबसे प्रेजेंटेशन बहुत जबरदस्त। भाई मैं आपको एक बात बताऊं, जल्दी से, पता टाइम है कि नहीं, अच्छा, कुछ तो चीजें हम खुद बनाते हैं, जैसे कि और कुछ जो ब्रांड था उनकी तरफ से आती थी। ठीक है। तो एक दफ़ा किसी ने, उन्होंने भेजा कुछ, तो मैंने समझ के कर दिया। शरबत था भाई, शरबत में लाल भी था शरबत, और एक पता नहीं पुदीना भी डाला था उसमें, और पता नहीं उसमें क्या क्या ही डाल दिया था, अल्लाह जाने। अच्छा, वो मैंने पिया जब, तो बड़ा बदमज़ा था। अच्छा, जब मैंने बताया कि यूँ तो यूँ तो यूँ, उसके बाद में मैंने कहा अब अगले दिन मैं ना, दूसरे दिन शो हो रहा था, मैंने कहा वैसे जो मैंने कल शरबत बनाया था आप लोगों ने ट्राई किया, वैसे बड़ा बकवास था। मगर हमारे पास जो रेड और ग्रीन है, ये 100% जो है ना अरकियात से बना हुआ है, जावेशीरी। संदल से। अच्छा, हाँ, ये तो भाई वाकिफ है ना, तो ये, जो तो हाँ। किसी ने हमें गड़बड़ घोटाला बनाया, लिख के भेजा था ना कि वहां से आया है ब्रांड से, हाँ। तो इतना बुरा था, उसमें पता नहीं क्या क्या ही ना था, मुझे भूल ही गया, अल्लाह जाने कौन सी, कोई एसेंस भी था। तो मैंने उस वक्त तो बड़ी इसकी कि इसके ऊपर पता नहीं एक डंडी भी खड़ी की, इसमें पुदीना भी चल रहा था। अगले दिन मैंने कहा बात सुने, बहुत माजरत चाहती हूँ, वो इतने मजे का नहीं था, बहुत बकवास था। मोहितो, कोई मोहितो तो नहीं पिला दिया था बना के? पता नहीं क्या तो होगा पता वाकई में। मुझे अब अच्छा, मेरे पास अगर है जलाल, आप इधर ही है ना, इंशाल्लाह मैं हम ये अफ्तार हो पे गया, साथ है ना? मेरा हो गया। मैं इंशाल्लाह वापस आपको वापस ज्वाइन आ रहे हैं करूंगा ना, इफ्तार पे। बस ठीक है, आप जाएं जो काम वाम कर लें, आप क्योंकि मुझे अगर बता बता रहे हुआ हैं तो मुंह के ऊपर ही बताऊंगी। सोच है आपकी, तो आप जल्दी से हमें मुझे बता दीजिए ठीक क्या है, क्या करना है। done। इंशाल्लाह यहाँ पर हमारी गुफ्तगू जारी है, रहेगा हमारे साथ, क्योंकि अब मैं थोड़ी देर बाद जरूर शाबाश से प्यारी से पूछूंगी, थोड़ा सा इनका डाइट स्केड्यूल भी आप जरूर सुने। मेरा ख्याल है बहुत हिम्मत की बात है कि आप आज के वक्त में काम भी करें और इनका जैसा डाइट स्केड्यूल करें। आई लव यू, ये देख मेरी चौधरी रखने के बाद अभी आते हैं, हमारे साथ रहेगा आज कैसा।
एक बार फिर बयान रहमत में हमारे साथ रहने का बेहद शुक्रिया। आप हमें देख रहे हैं बराह रास्त आज के नेटवर्क पे, और अगर आप चाहते हैं कि इस प्रोग्राम की ग्लिम्सेस आपसे मिस हो जाएं तो आप उर्दू फ्लिक्स पे जाके ज़रूर कर सकते हैं। इस वक्त बहुत ही हमारी सबकी प्यारी और मेरी प्यारी बुशरा अंसारी साहिबा यहाँ मौजूद हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं, इरम जी भी यहाँ मौजूद हैं। कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन के बारे में बात करना बेहद ज़रूरी है। हम कोई चीज़ खाते हैं तो उससे हमें ग़िज़ायत मिलती है, इसमें कोई शक नहीं है। जो भी खाते हैं ज़ाहिर है ग़िज़ा है तो ग़िज़ायत भी मिलेगी, लेकिन साथ साथ दुरुस्त ग़िज़ायत मिलना तभी मुमकिन है जब हमारे दांत खाने को सही तरीके से चबाने के लिए स्ट्रॉन्ग हो, यानी मजबूत हो। यानी कि सफाई सिर्फ जहनी नहीं, हमें दांतों के यानी जबड़ों की भी सफाई करना बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह से जो भी ग़िज़ा पेट में जाए वो हेल्दी और बहुत ही न्यूट्रिशियस जाए। हम बात कर रहे थे वक्फे में जाने से पहले इरम जी बुशरा अंसारी साहिबा के रूटीन के बारे में। चूँकि मेरी खुशकिस्मती कि आजकल मैं इनके साथ एक किरदार निभा रही हूँ, एक सीरियल में हम साथ काम कर रहे हैं, मजाल है जो ये हिल जाएं अपनी रूटीन से। मैं कहूँगी खुद बताइए। नहीं, रूटीन क्या, थोड़ी सी डिसिप्लिन ईटर हूँ मैं, कोई डाइटिंग तो नहीं करती। सुबह पराठा भी खाती हूँ कभी, ये नहीं रोज़ मगर अक्सर। और नाश्ता मुझे बहुत पसंद है, मैं नाश्ता बड़े मज़े से करती हूँ। 11 बज जाते हैं नाश्ता करते हुए, क्योंकि शूट पे जाने तो अंडा, टोस्ट, मक्खन, जैम, फिर पराठे के साथ चाय, कोई अंडा, मतलब अच्छा नाश्ता। एहतमाम। अब दोपहर को मैं नहीं चल सकती, तो मेरे सेट पे मेरे साइड पे एक फ्रूट पड़ा होता है बस। और शाम को 7 बजे मेरा खाना ड्राइवर ले आता है घर से और मैं 7:30 बजे खाना खा लेती हूँ। तो ये है बस, और तो कुछ भी नहीं है। बाकी सब कहते पता नहीं क्या करती होंगे, नहीं मैं डिसिप्लिन ईटर हूँ। और ये भी बात बता दूं, जो 7:30 से 8 बजे का टाइम इन्होंने अपने बॉडी को दिया हुआ है, जो एक मेंटल ऑर्डर है कि मैंने उस वक्त खाना है। एक दिन हम शूट पे थे, टाइम ज़्यादा लग गया था, वो टाइम निकल गया था, उन्होंने कहा अब मेरा वक्त निकल गया, मैं अब नहीं खाऊंगी। तो ये डिसिप्लिन है। मतलब और मेरा एक दिन गोभी गोश्त आया था, रोटी का भी फिर बता दीजिएगा साथ में। मैं असल में गरम रोटी की बड़ी प्रॉब्लम है ज़िंदगी में, कुछ हो ना हो, हीरे की अंगूठी इधर से उधर हो जाए मगर गरम रोटी ना हो। अब ये हुआ कि मेरे तो घर से रोटी भी आ रही थी, वहाँ जहाँ हम काम कर रहे थे वहाँ पे किचन का इंतज़ाम था। तो एक औरत ने कहा, एक छोटी सी औरत है, उसके छोटे छोटे पाँव हैं, क्योंकि उसको मेरा जूता पूरा नहीं आता तो मैं कहती हूँ उसके पाँव छोटे। तो उसने कहा मैं रोटी पका के दूंगी। अच्छा, बड़ी प्यारी रोटी पकाई। एक दिन और किसी ने पकाई, लेकिन एक दिन मेरे घर से इतना सारा गोभी गोश्त आया, इतना सारा गोभी गोश्त, इतना सा नहीं इतना सारा, क्योंकि सबने कहा, हमारे डायरेक्टर ने कहा मटन था। आए अच्छा, और सीन भी उससे पहले ऐसे था कि वो हमारा जो हीरो है फाद मुस्तफ़ा, उसको मैं कहती हूँ कि पता भी है मटन कितना महंगा है। उसके बाद मेरा मटन, बेचारी रोटी मेरे लिए टेबल लगवा रही, मेरी रोटी पका के लाई। अब मेरा मटन का सालन गर्म हो रहा था, पलट दिया यूं करके, सारा जमीन पे यूं था, इतना छोटा था वो। और मेरे साथ हानिया के असिस्टेंट थे, मैंने कहा भाई मेरे पकड़ लो गिर ना जाए, उन्होंने वहां से छोड़ा, यहाँ से मेरे हाथ से वो ऐसा औंधा हुआ कि उसमें से कोई उम्मीद, कोई इम्कान भी कुछ नहीं था। बस यूं थे सब, हाय 18 बोटियां थी उसमें। और वो इतना मुझे अफसोस है आज तक, मैंने कहा अल्लाह मुझे खुद ही कर लेना चाहिए था, मुझे किसी से कहना नहीं चाहिए था, क्योंकि इनकी उस वक्त थोड़ी सी जो है ना आंख लगी थी। मैंने कहा इससे पहले इनकी आंख खुले और इनको भूख लगे, जल्दी जल्दी चपाती बना दो, दस्तरखान लगा दिया, सारा सालन मैंने गिरा दिया। मैंने अच्छी चपाती बनाई थी, लेकिन उसमें तुम्हारी तनख्वाह नहीं काटी है ना, आपने मेरी तनख्वाह नहीं काटी। मेरी तनख्वाह नहीं काटी। मुस्कुराहट देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, सेट पर आती हैं रौनक आ जाती है। मतलब पूरा दिन 12 स्क्रीन पे आती है, हमारे घरों में भी रौनक आ जाती है। आपको क्या लगता है इरम, क्या राज है पर्सनालिटी का इतना, क्योंकि कम इम्तिहानात से तो गुजरी नहीं, क्योंकि जो लिखती है ना बाखुदा, मैंने इनसे जिद लगाई हुई है, इनको कहा हुआ है कि आपने मेरे लिए ज़रूर लिखना है। मेरे ख्याल से मोहब्बत करने वाला दिल अल्लाह ने इनको दिया हुआ है, और जिस फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं, थोड़ा सा मैं इसलिए जानती हूँ कि आपकी बहन कॉलेज में डायरेक्टली तो हमें नहीं पढ़ाती थी, लेकिन उनसे अक्सर मुलाकात हो जाया करती थी। तो मैंने, क्योंकि जो दर्स व तदरीस से वाबस्ता होते हैं तो अहले इल्म होते हैं, और जो घराने अहले इल्म होते हैं तो उनके यहाँ ये वज़ीदारी होती है कि फिर बात कैसे करनी है। और हमारा जो शुरू से एक टॉपिक चल रहा है ना कि दूसरे का दर्द सुनना है, तो मुझे लगता है यहाँ वो चीज़ मौजूद है कि ये सुनती है, और जब ये सुनती होंगी तो जिस मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ ये दिलासा देती होंगी, तो वो दिलासा दूसरे के लिए बहुत अहमियत रखता होगा, और उसकी जो खूबसूरती है वो इनके वजूद में उतर जाती होगी। इसकी गवाह मैं इसलिए भी हूँ इरम जी, बिकॉज जब भी मैं इनसे मिलती हूँ कि यही कहती हैं मुझे, जो कहती हैं वो आप जो भी कहती हैं आप खुद कहिए और दुनिया को कहिए। मैं तो सबको ये कहती हूँ, खासतौर पे ख़वातीन को ये कहती हूँ
लड़कियों को बहुत सारी डिफरेंट किस्म की स्ट्रगल से, मर्दों को भी गुजरना पड़ता है, लेकिन लड़कियों की स्ट्रगल्स घर में भी हैं और बाहर भी हैं। तो मैं कहती हूँ कि भाई ज़िंदगी में मुश्किलें आती हैं, बड़ी छोटी सब तरह की, आपको उनसे गुजरना है। कोशिश ये करनी है कि गिरना नहीं है। अगर आप गिर जाएंगे तो लोग पाँव रख के गुजर जाएंगे। बिल्कुल। तो अपने आप को बार बार खड़े करना है। और वो तैमूर और चूटी वाली कहानी जो है वो बिल्कुल सही है। क्या बात। तो जब तक आप गिराने वाले तो बहुत सारे लोग होते हैं, ख़ानदान में भी होते हैं, बाहर भी होते हैं, घर में भी होते हैं। आपने अपनी सोल को खड़े रखना है और जो कुछ आपके अंदर है, कोई भी टैलेंट है, कोई भी किसी, ये कोई कम टैलेंट है खाना बनाने का, बेशक ऐसा। घर में अगर आप खाना बना रही हैं, अपने बच्चों के लिए बना रही हैं, कुछ अपनी ज़ात के लिए करते रहना बहुत ज़रूरी है। कपड़े सीने भी एक आर्ट है, आप एम्ब्रॉयडरी करते हैं वो भी आर्ट है, क्रिएशन कुछ भी हो, तो आप अपने अंदर की सोल को ना मरने दें। बिल्कुल, ये चीज़ें जिंदा रखती हैं बिल्कुल, ठीक है, आपको। बिल्कुल ठीक बल्कि माया, आप बुशा, आपकी बात सुन के एक बात मुझे छोटी सी है। सो सॉरी, आपकी बात आपकी वहीं से कंटिन्यू करूंगी। मुझे समी कह रहा है जल्दी से छोटा सा वक्फा ले लूं, अगर ले लूं आपकी बात से आते हैं। शरबत का इश्तार ना निकल जाए हाँ, जल्दी। निकलना जल्दी जल्दी से आ जाए, हम बनाने रहमत हैं आपके साथ। एक बार फिर हमारे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्फे में आप हमारे साथ रहे और इंतज़ार करते रहे कि बुशरा अंसारी साहिबा जो हैं वो अब कौन सी बात करेंगी ऐसी जो आपकी एक याद में तब्दील हो जाएगा। बहुत सारी बातें ऐसी हैं, मैं किस पहलू पे इनसे बात करूं? मैं लिखने पर बात करूं, मैं म्यूज़िक पे बात करूं, मैं रूहानियत पे बात करूं, मैं इंसानियत पे बात करूं, अबव ऑल ह्यूमैनिटी पे बात करूं, किस बारे में बात करूं? अभी जाते जाते आपको क्या कहा कि आप अपने आप को, अपनी रूह को इस काबिल रखिए कि आपके ऊपर कोई चढ़ के ना चला जाए। अपने आप को आप बिल्कुल तना रखिए, खड़ा रखिए एंड कीप स्टैंडिंग फॉर योर सेल्फ। बीइंग अ वुमन, एक प्रोफेशनल खातून होने के साथ साथ फैमिली लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी रूहानियत, अपने आप को किस तरह लेकर चली हैं माशाल्लाह? देखिए, कोई स्ट्रेटजी तो आप नहीं तय करते और फिर यंग एज में शादी हो, यंग एज में सब कुछ अचीव करते जाएं, काम भी करें, ये वो, तो आप कोई ऐसी विजन नहीं रखते या आप बता नहीं सकते कि मैंने ये किया तो मैंने वो सोचा। सब कुछ होता चला जाता है। बिल्कुल ऐसा। और फिर सबसे बड़ी बात जो कि अब हम सब समझते ही हैं जी, अल्लाह मियाँ चलाते हैं। बेशक। और बड़ी मज़े की बात तो हमारे एक इंडियन फ्रेंड है, हिंदू है, और बड़ी क्यूट बातें करता है, तो वो बड़ा फ़ैन है मतलब। तो मैं जब कहती हूँ ना अल्लाह मियाँ, कहता नहीं अल्लाह अम्मी कहा करें आप। क्यों कि अल्लाह मियाँ तो आपने कहा है ना अम्मी की तरह, 70 माओं की तरह, तो कभी बातों में कहती हूँ ना अल्लाह मियाँ, कहते हैं आप अल्लाह अम्मी क्यों नहीं कहती? एक अल्लाह तो आप लोगों की अम्मी है ना। तो मैंने कहा खैर, तो ये अल्लाह ताला करते हैं कि आपको वो चलाते चलाते एक लर्निंग होती है। हर स्ट्रगल की, हर पेन की अपनी एक लर्निंग और उसकी स्ट्रेंथ होती है। आपको उतना ही मजबूत बना देती हैं चीज़ें जितनी आपको कमज़ोर बनाती हैं। बिल्कुल सही तो बात। मसला ये है कि आप साथ साथ अपनी अचीवमेंट्स को देखें, अपनी ब्लेसिंग्स को देखें ना। मतलब एक बात है, जिनकी बेटियां हैं उनका बेटा नहीं है, अगर वो कहे मेरा बेटा नहीं है, अरे भाई, और सेहतमंद 2 लड़कियां खड़ी हैं, अल्लाह ना करे 2 बीमार लड़के होते तो क्या कर लेते? बात है, वाह, वाह। अच्छा, वो बीमार ना होते, खुदा ना खास्ता गलत निकल आते तो क्या होता? कोई चीज आपके पास जो है उसको कहेगी वाह ये है, वाह, इट्स नॉट हाफ ग्लास फुल, हाफ से ज्यादा है। क्या बात। ऊपर से इतने लोगों का प्यार कि कल मैं कहीं गाड़ी चला रही थी, काफ़ी दिनों बाद चलाती, तो रास्ते में मेरे पास एक कोई साहब खड़े हुए, यूँ है बुशरा अंसारी साहिबा, आपको देखा जिंदगी में, तो प्यार भरी नजरें, इसका कोई दे सकता है आप देना? कोई नहीं। तो ये चीज़ें पता नहीं होती कि कहाँ से कॉम्पनसेशन हो रही है। जब आपको तकलीफ हो, आप सोचे कि इसके बदले या इसके अलावा मुझे मिल क्या रहा है। मैं एक बहुत बड़ी मिजरी में हूँ, मगर मुझे साथ साथ मैं गेन क्या कर रही हूँ? वाह वाह। कहाँ से आ रहा है ये? कहीं से प्यार आ रहा है, कहीं से खाना किसी के घर में अच्छा पकता होगा, किसी के पास अपना घर होगा, जिसके पास अपना घर नहीं उसके पास अच्छी औलाद होगी। वाह। मैं आपको छोटी सी मिसाल जल्दी से दूँ कि मेरी अपनी जो मेरे पास काम करती है हेल्प, माशाल्लाह 5 बच्चे हैं, क्रिश्चियन फैमिली है, बहुत अच्छे लोग हैं। तो मैंने उसको ऐसे कहा कि तुम्हारे मियाँ ने कभी तुम्हारे साथ डांट डपट की या नहीं, तुम्हारे बच्चे तुम्हारा क्या नाम? कहती बाजी हमारे बच्चे हमारे कहने में, और मैंने कहा ऐसे बच्चों को बाहर रातों को ना फिरा करें जैसे। कहती नहीं बाजी हमारे बच्चे हमारा कहना मानते, जवान बच्चे हैं, तो मियाँ भी अच्छे हैं। तो वही बात है कि कहती है मेरे मियाँ की भी इज्जत है और मेरी भी इज्जत है, क्योंकि वो हम दोनों एक दूसरे की इज्जत करते हैं। वाह। अब वो गरीब हैं या घर में काम करती हैं या जो भी है, आपको जो चीज़ें हैं उसमें अगर आपके कि अल्लाह का बड़ा शुक्र है, हम तो बड़े सुकून में हैं। मैं इस स्टेटमेंट पे कुर्बान हूँ कि कभी कभी ऐसे आप किसी गरीब औरत से बात कर रहे हो जो आपकी नज़र में गरीब है, और आप कहते सब ठीक है, कहते अल्लाह तो बड़ा ही शुक्र है, अल्लाह ने इन्ना दिता है, बच्चे बड़े अच्छे ने, कार अपना है, 2 कमरे का घर है, अल्लाह किसी चीज़ से कमी नहीं। वाह वाह। मतलब ये आपकी स्टेटमेंट कहाँ से आ रही है?
उफ, जो लोगों के पास हीरे लटक रहे सब हैं। कुछ है और शुक्र नहीं है। मेरे पास 3-4 लोगों की मिसाल है। एक बच्चा मेकअप आर्टिस्ट है, बहुत अच्छा, मतलब एक जाहिर है थोड़ी इनकम है। मैंने इसको बड़ी कोशिश की कुछ, मतलब हाँ तो, और कहता आपा मुझे तो किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं। हाय, मैंने कहा तो बेटे वो तुम्हारी फलानी, नहीं आपा वो हो जाता है, अल्लाह का शुक्र, तनख्वाह में हमारा, मेरे भाई साथ रहते, हमारी फैमिली का इतना एक है, हम लोग मिलजुल के सब कर लेते हैं। मैंने कहा अच्छा तो भाइयों में भाभियाँ भी अच्छी हैं, भाइयों के बच्चे भी अच्छे हैं, सबको अच्छा ही अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। इसका मतलब है वो उनका दिमाग अच्छा है। वाह मुश्किलें होंगी, वाह, कमी बेशी भी होगी, तो कहने की बात ये है कि आपके सोचने का अंदाज जो है ना, मैं नहीं कहती कि बड़ी कोई मैं ऐसे बातें करूं, बड़े मसाइल हैं, बिजली के बिल्ली ने पागल कर दिया लोगों को, सही बात। मगर आपके पास जो है उसको अच्छा समझ लें तो आपके लिए फ़ायदा, किसी के लिए तो नहीं है। वेरी वेल, ये बात। वेरी वेल सर। इतने लोगों को जिससे आप मिलती हैं उसको अप्रिशिएट करती हैं। मैंने आपको पहले भी, अब काम तो अभी हमने हाल ही में साथ करना शुरू किया, हमेशा मैंने आपको यही देखा, आप हर एक को अप्रिशिएट करती हैं, चाहे वो ऑन एयर हो, ऑफ एयर हो, बिहाइंड द कैमरा हो, सब कुछ हो। ये अप्रिसिएशन हमें हर सीनियर से मिलनी चाहिए, मिलनी हर चाहिए, क्यों colleague से नहीं? मिलनी चाहिए। देखिए मुझे इतना सारा प्यार दिया किसने, जब मैं आई कराची, काजी वाजिद थे, बहरोज था, ये लोग जहाँ थे, तो मैं तो इस्लामाबाद से आई थी, महमूद भाई, मोहम्मद यूसुफ, ये सुबहानी भाई और तलत हुसैन साहब, तो ये बड़े बड़े पिलर थे। क्या बात। और जब इन्होंने इतनी, और ख़ास तौर पे काजी भाई तो हर वक्त, चंदा तुम तो क्या कहते थे, झंडे गाड़ती हो, झंडे गाड़ती हो। माशाल्लाह। तो जब मुझे इतना कुछ मिला है तो मैं कैसे ना कहूँ कि मई माया कितनी अच्छी लग रही हो, तुमने कितना कमाल काम किया है, द वे यू हैव ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ, ये इनक्रेडिबल है कि लड़कियाँ मायूस होकर छोड़ देती हैं सब कुछ स्ट्रगल करके। तो ऐसे ही जो भी बच्चे, मैं बल्कि उस दिन किसको मैंने मैसेज किया, मुझे बहुत अच्छा, मैंने फैसल कुरैशी को कहा, मैंने कहा खई ड्रामा देखा, मैं सदके जाऊँ तुम्हारे, मैं तुम्हारे सदके जाऊँ। कह रहा आप मेरा आपने दिन बना दिया। और भी लोगों ने की होगी तारीफ, लेकिन अब मेरे तो पेट में दर्द हो जाता है, मैं तारीफ ना करूँ तबीयत खराब हो जाएगी, मैं अपना मसला हल करती हूँ ना। क्या बात है कि मैं अपना मसला हल करती हूँ कि मुझे तारीफ करनी है। और क्या। उफ, दिस इज, आप, यू हैव नो आइडिया प्यारी, अभी आपने क्या बातें की हैं, ये आपने जो अपने दिल से अभी बातें की हैं ना, हाँ तो सच है ना। ये उतरी तो हमेशा यहीं उतरती हैं, मेरे पास तो लैंड ही सीधा यहीं करती हैं, लेकिन इस वक्त ऑन स्क्रीन राइट नाउ एज वी स्पीक, लम्हा फिक्रिया है या वक्त ज़रूरत कहिए, जो भी है, लेकिन आपने एक वो बात कर दी है जो आई थिंक एक पूरे माइंडसेट को बदलने के लिए तैयार है। बस सोचने का अंदाज पॉजिटिव होना चाहिए, शायद उसी से ज़िंदगी बेहतर गुजर सकती है। यू आर अ ब्यूटिफुल पर्सन, यू आर एन अमेजिंग सोल। ये देखो ना, एक्सप्रेशन तो इधर भरा पड़ा ये कूट के। मैं कोई टीवी पे बोलने वाली बात ही नहीं, मैंने पूरे, मैं आती हूँ, मैं कहा आज प्यारी थी सेट पर, रौनक रही, जब नहीं होती तो मैं बोर हो जाती हूँ, क्योंकि मैं हर चीज़ इनसे आके कोई ना कोई जिक्र। अच्छा, बाराने रहमत का जो आया था फ्लायर, सबसे पहले अप्रूव किसने किया? आपने किया। हमने इजाज़त दी थी। जाओ, इजाजत है तो जाओ और माया जी लो अपनी जिंदगी। सो गुड एट इट, बिकॉज पहले भी आप करती रही हैं, और ये तो बहुत अप्रोप्रिएट था कि आप ये प्रोग्राम करें, आपके लिए भी और इनके लिए भी। सदके जाऊँ मैं आपके, अल्लाह आपको ज़िंदगी सेहत दे। बुशरा साई साहब हमारे साथ मौजूद हैं बराए रहमत में। हम आगे बढ़ते हैं, बढ़ते हुए लम्हात रूहानियत के हैं, ज़िक्र के हैं, याद करने के हैं, और मेरे लिए ओवरऑल सीखने के हैं। सीख रही हूँ हर एक की शिरकत से, और इस ट्रांसमिशन में आहिस्ता आहिस्ता हम बढ़ेंगे। आहिस्ता हमारे सना खां भी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे ट्रांसमिशन का हिस्सा, मेरी फैमिली का हिस्सा, मेरी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा। हसन बिन खुर्शीद साहब यहाँ मौजूद होंगे, थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह हमारे शुरा भी हमारे साथ होंगे, और उन लोगों से आज की लर्निंग के ऊपर बात होगी। कल हमने 1% पे प्यारी, कल हमने डिस्कस किया था वो 1% चेंज क्या हो सकता है जो आप अपनी लाइफस्टाइल में या अपने थॉट प्रोसेस में आप ला सकते हैं। कुछ आपके जहन में है कोई ऐसी चीज़ जो हम 1% स्मॉल स्टेप्स, 1 स्टेप एट अ टाइम करके कर सकें? मैंने तो अभी इतना बहुत कुछ कहा, यही है कि पॉजिटिविटी, और अपने काम की जगह पे, अपने घर में, अपने किचन में, अपने लोगों में आप जाके जो भी, ठीक है परेशानियां हैं, मैं ये नहीं कहती कि सब कुछ बड़ा हलवा ही है ज़िंदगी में, बिल्कुल हलवा नहीं है, बिल्कुल किसी के लिए भी हलवा नहीं है, सबके लिए मुसीबतें हैं, अजाब हैं, मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, लेकिन जो आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में जो कुछ भी है उसमें बहुत कुछ ऐसा है 1% से कहीं ज़्यादा है, तो वो आप सोचेंगे तो वो निकल जाएगा वक्त। और क्या, बहुत खूबसूरत आवाज़ आपको याद होगी, अलहाज खुर्शीद मरहूम, बिल्कुल, और हमारे बड़े अच्छे नात ख्वान, बड़े बड़े प्यारे, बड़े यंग, बड़ी जल्दी चले गए। बस अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए। हिमानी की तरफ से गिफ्ट हैम्पर भी है आपके संग, जो है वो हम ज़रूर भेजेंगे।
इस वक्त ट्रांसमिशन में उनके साहबजादे, जिनको मैं छोटे खुर्शीद भाई कहती हूँ, उनको प्यार बहुत लाड आता है, खुर्शीद भाई ही कहती हूँ, हसन बिन खुर्शीद को खुशामदीद कहते हैं ट्रांसमिशन में। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं हसन भाई? ठीक ठीक ठाक हैं, ठीक ठाक हैं। तो बस आपके कलाम से ही आगे बढ़ते हैं। गुलशन साई साहब मौजूद हैं यहाँ पे। दुरूद पाक रज़ाना पेश करते हैं। एक बार फिर हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। आप हमें देख रहे हैं बराह रास्त आज पर। अरे दानिश भाई लाइव हैं, थैंक यू। तो बहुत बहुत शुक्रिया बराह रास्त हमारे साथ रहने का। और अब जो सेगमेंट आ रहा है वो हमारे उलमा कराम के साथ जो हमारा जो सेगमेंट होता है। कल बहुत मुख्तसरन गुफ्तगू रही, लेकिन आज का मौजू मुझे ज़ाती तौर पे बहुत पसंद है। और मैं कहूँगी सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि ज़ाहिर है हमारी टीम, हमारी फैमिली का हिस्सा अल्लामा जवाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत माजरत अल्लामा जवाद आप भी साहब, अस्सलाम वालेकुम। सॉरी शुरू में ज़रा सा नाम याद करने में ज़रा प्रॉब्लम होता है, लेकिन बहुत खैर आफियत के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप आए हमारे साथ। मुफ्ती नूर रमाई साहब मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम आपको भी भाई, और हसन खुर्शीद साहब मौजूद हैं। एक बार फिर माजरत चाहती हूँ अगर किसी तरह से दिल आज़ारी हुई है। दिल आज़ारी की बात करते हैं तो मैं शुरू करना चाहूँगी जवाद भाई आपसे, अगर आप इजाज़त दें। तो मैं इस छोटे से लम्हे में जो मुझसे अभी ये गलती से हुआ, मेरी नीयत दुनिया शायद जज कर ली कि इसने कहीं जान के तो नहीं किया। नहीं, इसकी नीयत ही ख़राब थी। ऐसे मौके बहुत आते हैं 24 घंटों में, शायद 24,000 बार हम खड़े खड़े दूसरे की नीयत को जज कर लेते हैं। क्या कहना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत खूबसूरत उन्वान इस लिहाज से कि अगर इस महीने में हमने इस चीज़ को एक तरह से मॉडिफाई कर लिया और इसको हमने सुधार लिया जी, और यानी अपनी एक सेल्फ जजमेंट की तरफ हम आ गए, तो मैं समझता हूँ कि कल जो हमने जुमला कहा था कि इस महीने के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से सच्ची नीयतें मांगनी है ठीक, और दिलों को पाक करना है। ठीक। हदीस में यह है कि उतलुब ले अखी का उज़रन, जब भी तुम्हें शक हो रहा हो कि मेरे इस भाई ने या मेरे इस अजीज़ ने कोई बात मेरे ख़िलाफ़ की है, तो उसके लिए अपने आप से कोई एक्सक्यूज़ फ़र्ज़ करो कि नहीं हो सकता ये हुआ हो। इन लम तजिदू हो फल तमिस उज़रन, अगर तुम देखो कि तुम्हें अपने आप में कुछ नहीं मिल रहा तो फिर तुम उससे खुद पूछो कि कोई और नहीं, आप ये नहीं कहना चाह रहे होंगे, शायद आपका ये मुराद होगी। यानी हत्ता की रवायात में ये कि 70 मरतबा का हुक्म है कि 70 भी उसके लिए एक्सक्यूज़ अगर आपको अपनी तरफ से बनाने पड़े तो बनाओ। यहाँ 70 तो छोड़ दीजिए, हम 70 सेकंड नहीं लगाते दूसरे को ब्लेम करने में, और दूसरे को ब्लेम नहीं करते हैं, उस पर एक चार्जशीट हम फाइल करते हैं, उसके बाद उसे कटहरे में खड़ा करके उसकी इज्जत को नीलाम करने का हम फैसला सुना देते हैं। सुभान अल्लाह। इतना जल्दी हम फैसले में करते हैं। हमें ये सोचना चाहिए कि वो अल्लाह जो तमाम ताकतें रखने के बावजूद हमें अजाब देने में जल्दी नहीं करता है। हम उसकी हकीर मखलूक होने के बाद जो 102 के बुखार में कांपने लगते हैं, बुखार का मौसम चल रहा है, 102 बुखार में कांपने लगता है आदमी, हम अल्लाह की मखलूक के बारे में इतना बदजन क्यों करते हैं? मौला अली फरमाते हैं ज़न्नुर रजले अला क़द्रे अक़लिही, आदमी का जो गुमान होता है ना किसी के बारे में, वो उसके अपने अक्ल के मुताबिक होता है। मैं किसी के लिए बुरा सोच रहा हूँ, मैं उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे मेरा अपना माइंड सेट एक्सपोज हो रहा है कि मैं इतना नीचे हूँ कि मैं फलां के लिए इतना मनफी सोच रहा हूँ। सोचो को बुलंद कीजिए। हम उस अल्लाह के मानने वाले हैं जो अकबर है, ग्रेटेस्ट है, सबसे बड़ा है। हम उस नबी के मानने वाले हैं जो नबियों में सबसे बड़ा है, पूरी कायनात में सबसे बड़ा है। हम उस किताब को मानने वाले हैं जो किताबों में सबसे बड़ी है। अल्लाह ने इतनी बुलंदी दी, हम इतना पस्त क्यों चले जा रहे हैं? अल्लाह ने बहुत बुलंदी दी है, तो बुलंद होइए, नियतों को पाक रखिए, दूसरों के लिए हुस्न ज़न रखिए। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। नूरी भाई, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू का आगाज़ हो चुका है, मैं कहूँगी बस आप इसको जारी रखिए। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़ ज़न्नि, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए, और दुरूद सलाम हम सब के आका, हम सब के मौला, ताजदार मदीना, ताजदार ख़त्म नबूवत हुज़ूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। क़ुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का ये मिजाज है कि जब वो या अय्युहन नास कहता है तो तमाम लोगों से बात करता है, उसमें अपने भी होते हैं, गैर भी होते हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत रखने वाले भी होते हैं, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना जैसा इंसान और बशर समझने वाले भी होते हैं। मगर कुर्बान जाऊँ, जब कुरान या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहता है तो या आमनू के अंदर कहता है हम बात अब गैरों से नहीं अपनों से करते हैं, और जब बात अपनों से करते हैं तो अपनों में ये बात की जाती है या अय्युहल्लज़ीना
आमनू इज्तनिबू कसीर मिन ज़न्नी, ए ईमान वालों किसी के बारे में बदगुमानी ना करना, किसी की नीयत के हवाले से बुरा ना सोचना। अब मैं बात उनसे नहीं तुमसे कर रहा हूँ क्योंकि तुम मुस्तफ़ा वाले हो, और जो मुस्तफ़ा वाले हैं, मुस्तफ़ा क्योंकि खुद चुने हुए हैं, तुम भी चुने हुए, तुम मेरी रहमतों के साए में रहते हो, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। नाज़रीन किराम, ये ज़हन में रखिएगा कि नेगेटिविटी या बुरा ख्याल करने वाले कौन होते हैं। आइए हम कुरान से पूछते हैं, वला तत्तबी खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदु मुबीन, वला तत्तबी, और तुम शैतान की पैरवी ना करो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। शैतान करता क्या है? इन्नमा यामुरुकुम बिस्सू, वो तुम्हें नेगेटिविटी का हुक्म देता है, नेगेटिव थॉट्स का हुक्म देता है। अब आइए फैसला करते हैं इस रमज़ान में, इस ट्रांसमिशन में, इस वक्त में, मैं अगर नेगेटिव सोचता हूँ तो इसका मतलब मैं अभी तक अल्लाह वाला हुआ नहीं, अभी तक रसूल मेरे दिल में गई नहीं। अब मैं जो रसूल पाक पे दुरूद पढ़ता हूँ उसका अभी असर हुआ नहीं। हाँ, अगर मैं किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता, अच्छा सोचता हूँ, अच्छा करता हूँ, अच्छा देखता हूँ, अगर गलत हो भी जाए तो मैं सोचता हूँ। मिसाल के तौर पे जवाद ने अगर कोई बात सख्त कह दी, अगर मैं दिल में ये सोचता हूँ मेरा भाई है, हो सकता है मिजाज में गर्मी हो गई, परेशान होगा, आप यकीन माने इस सोचने पर मुझे अल्लाह की रहमतों की बारिश होना शुरू हो जाएगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरी रूहानी कैफियत को, रूहानी मामलात को बढ़ाता चला जाएगा। अगर आप चाहते हैं, आज एक मशवरा दे रहा हूँ बहैसियत हर्बल डॉक्टर आपको, आज इस कौम में एंजाइटी बहुत है, डिप्रेशन बहुत है। एंजाइटी डिप्रेशन खत्म कैसा होगा? आप लोगों के लिए बुरा सोचना छोड़ दें, आपके लिए बुरा होगा नहीं। अल्लाहु अकबर। इसी बात पर छोटा सा वक्फा, ये गुफ्तगू जारी है और बहुत कुछ सीखना भी अभी बाकी है। इस वक्त के बाद रहेगा हमारे साथ जी। वाह वाह वाह। एक बार फिर हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। ये बढ़ते हुए लम्हात बरान रहमत नहीं तो क्या है, ये ज़िक्र हमारे लिए हमें नसीब होना बरकत नहीं तो क्या है। ये सारी रहमतें अल्लाह पाक, मैं अपने लिए दुआ करती हूँ क्योंकि सबके लिए दुआ करती हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं अपने लिए दुआ करती हूँ। और मैं ये चाहूँगी कि साथ साथ हमारे साथ जवाद भाई भी मौजूद हैं। जवाद भाई, अगर ये बात जिस तरह मैंने अभी कही कि मैं सबसे पहले अपने लिए दुआ करती हूँ, मतलब सेल्फ करेक्शन की बात करते हैं, जिस तरह नियतों की अभी बात हो रही थी, आप भी और नूरी भाई भी साथ थे, ये सेल्फ करेक्शन की अगर मैं बात करती हूँ कि सबसे पहले मैं अपने लिए दुआ मांगती हूँ, तो ये इसमें कोई गलत तो नहीं है इस तरीके से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये महीना तो है ही अपने आप से शुरू करने का। हमारे यहाँ जो मामले में आप परेशानी देखती हैं, जो तनाव, खिंचाव, डिप्रेशन, वो ये है कि हम दूसरे को सही करने निकल जाते हैं, खुद अपने आप की तरफ नहीं करते, अपने आप को पहले हम सही करने की कोशिश नहीं करते। हत्ता कि जो कुरान मजीद ने हमें दर्ज दिया उसमें भी यही है, रब्बना फ़िरली वले वालिदैया वलिल मोमिनीना यौम यक़ुमुल हिसाब। तरतीब ये कि पहले अपनी मग़फ़िरत की दुआ करो, तुम बख्शे होगे तो तुम किसी के लिए कैपेबल हो कि उसको तुम दुआ कर सकते हो। तो सबसे पहले अपनी सफाई की ज़रूरत है। यहाँ दूसरे घर की सफाई करने जा रहे हैं और अपनी तरफ मुतवज्जे नहीं कर रहे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब तुम एक उंगली किसी की तरफ करते हो तो 4 उंगलियां तुम्हारी तरफ भी उठने वाली हैं। लोगों के साथ हुस्न ज़न रखना सीखें। हदीस में हुस्न ज़न सलामतुल बदन व सलामतुद दीन, हुस्न ज़न रखना आपके बदन को सलामत रखता है। जो अभी नूर रहमानी साहब फरमा रहे थे कि आप मेडिकली स्ट्रॉन्ग रहते हैं, आपकी हेल्थ पे कोई नेगेटिव असर नहीं होता और दीन भी सलामत रहता है। तो हमें चाहिए कि हुस्न ज़न रखें, सुए ज़न से बचने की कोशिश करें। ठीक है। मैं इससे पहले आप लोगों की, ज़ाहिर है आप शरीक भी हैं साथ में, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू है, लेकिन साथ साथ स्पॉन्सर्स का साथ देना और ऑब्वियसली उनको अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है। कर्शी का जाम शीरी हमारे साथ है, लिप्टन हमारे साथ है और बहुत सारे और भी ब्रांड्स हमारे साथ मौजूद हैं जो इस इफ्तार की जो है रौनक को दुबाला कर रहे हैं। हसन, मैं कहूँगी कि आपके चंद अशार अगर आप पढ़ सकें और साथ में हज़रत आप दुआ से फिर हम जाएंगे आगे बढ़ के इंशाअल्लाह।